जल्दी से कनेक्ट हो जाइए प्लीज़, जल्दी से कनेक्ट होइए, जल्दी से कनेक्ट होइए। मेन ग्रुप की चर्चाएं करेंगे आज, मेन ग्रुप की चर्चाएं करेंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड क्या होते हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड किस तरह से पॉलीमराइजेशन करके अपनी डेफिशिएंसीज को कम करते हैं वो हम लोग समझेंगे। कहाँ कहाँ पॉलीमराइजेशन संभव है, कहाँ कहाँ डाइमेरिक सिस्टम्स से काम चल जाता है, वो सारी बातें हम लोग सीखेंगे। डाइबोरेन सिस्टम्स किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, उनमें बॉन्डिंग किस तरह से हुई है, उनमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, उनमें 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने हैं, सेंट्रल एटम के अराउंड किस तरह की ज्योमेट्री है, स्टेरिक नंबर क्या है, बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या सीक्वेंस है, वो सब हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। जल्दी से आप लोग कनेक्ट हो जाइए प्लीज़, बहुत जल्दी से आप कनेक्ट होइए, जल्दी से आप कनेक्ट हो जाइए। मैं अपनी ऐप खोल लूँ, ऐप नहीं खुल रही है मेरे वाले में, अरे यार प्रिया इसमें ये ऐप खुल नहीं रही है। देना चल क्यों नहीं रहा है, क्या है ये? चलिए भाई, डाइबोरेन की हम लोग चर्चा करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ पर ब्रिज बॉन्डिंग संभव है, ब्रिज बॉन्डिंग कैसे होती है, ब्रिज बॉन्डिंग क्यों हो रही है, उसकी कंडीशंस हम लोगों ने समझी। अब मैं चर्चा कर रहा हूं बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, बॉन्डिंग इन डाइबोरेन। डाइबोरेन सिस्टम्स में बॉन्डिंग किस तरह से होती है, डाइबोरेन में बॉन्डिंग किस तरह से हुई, बॉन्डिंग इन डाइबोरेन, बॉन्डिंग इन डाइबोरेन हम लोगों ने समझा था, हम लोगों ने देखा था कि जो डाइबोरेन सिस्टम होते हैं, मैंने आपको बताया था जो मोनोबोरेन है, ये जो BH3 स्पीसीज है, इसके पास जो साइड एटम है हाइड्रोजन, इस पे लोन पेयर तो है नहीं, इसके पास और इसी का दूसरा भाई Br3 टाइप, इनमें क्या है, साइड एटम जो मौजूद है हाइड्रोजन और कार्बन, इनमें लोन पेयर तो उपलब्ध है नहीं, तो बैक बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती थी, तो फिर ये क्या हुए, ये डाइमराइज हो गए, और डाइमराइज होकर ये क्या बनाए, B2H6 टाइप स्पीसीज। तो ये जो स्पीसीज बनी है इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, या तो डाइमराइजेशन हो ही नहीं सकती, ये तो डाइमराइज ही नहीं होते। अरे बोलो यार, ये तो डाइमराइज ही नहीं होते, क्योंकि यहां पर स्टेरिक क्राउडिंग वगैरह है, यहां पे जो 4 मेंबर रिंग बन रही है उसमें स्टेरिक क्राउडिंग इतनी ज्यादा है कि छोटा बोरोन 4 बड़े बड़े R ग्रुप को एकोमोडेट नहीं कर सकता, ये मैंने बोला था। तो यहां पर ये जो डाइबोरेन बना है, इस डाइबोरेन में बॉन्डिंग कैसे हो रही है, देखिए मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको बताया था, देखिए इस तरह से था, इस तरह से ये सिस्टम था, अरे बोलो यार, इस तरह से ये सिस्टम था, ये सिस्टम था, ये जो मोनोबोरेन है वो कुछ इस तरह से थे, और मैंने बताया कि यहां पर ये जो बोरोन है, इस बोरोन के पास एक वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसके पास एक वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक इसी तरह से इस बोरोन के पास भी एक वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और दरअसल ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये यहां से यहां डोनेट हो रही है, और ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहां डोनेट हो रही है, और इससे इसके बाद जो बनने वाली स्पीसीज है डाइबोरेन, वो हमें कुछ इस तरह की दिख रही है। ये मैं चर्चा कर चुका था, ये मैं बना के दिखा चुका था आपको। तो यहां पर अगर मैं एक बात करूं कि बताइए बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किस हाइब्रिड स्टेट में है ये, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। बोलो यार, ये तो आपको पता है, ये मैं चर्चा कर चुका था। यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये अपना 1s ऑर्बिटल यूज कर रहा है, बोलो यार, ये अपना 1s ऑर्बिटल यूज कर रहा है, और बोरोन अपने दोनों ही बोरोन अपने sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज कर रहे हैं। बोलो यार, अरे बोल तो दो, यहां पर ये हाइड्रोजन 1s है, और ये जो दोनों बोरोन है ये अपने वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज कर रहे हैं। इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से भी, देखिए इस तरह से भी दिखा सकते हैं, ये नेगेटिव है, H नेगेटिव, और यहां पर आप कर लीजिए B पॉजिटिव, कुछ इस तरह से, बोलो यार कुछ इस तरह से।
ठीक इस तरह से यहां पे भी आप कर सकते हैं, यहां पे भी आप कर सकते हैं, बोलो यार। और ये हो जाएगा H नेगेटिव, और ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये दोनों क्या है, ये दोनों वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दोनों वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दोनों भी वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और ये क्या है, H नेगेटिव है, ये अपना 1s लिया हुआ है, ये हाइड्रोजन अपना 1s लिया हुआ है कुछ इस तरह से। बोलो यार, अरे मैं इस सिस्टम को, ये वाला जो सिस्टम मैंने बनाया है, इस सिस्टम को मैं किस तरह से तोड़ सकता हूं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अरे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो बात मैंने बोली है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, अरे मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दरअसल इस हाइड्रोजन ने ले लिए हैं। अगर ये दोनों ले लेगा तो ये H नेगेटिव बन जाएगा, बोलो यार, और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो ऑर्बिटल था बोरोन का, मैंने कहा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, ये sp3 हाइब्रिड बोरोन है। तो इसका ये जो सिग्मा बॉन्ड, जिस ऑर्बिटल से ये जो सिग्मा बॉन्ड बोरोन बना रहा था, वो sp3 होगा ना, और वो वैकेंट हो जाएगा ना भाई, जैसे ही इस हाइड्रोजन ने इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर रखा और ये H नेगेटिव बना, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये B पॉजिटिव हो जाएगा और वैकेंट हो जाएगा ना ये sp3 ऑर्बिटल। ठीक इसी तरह से ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन ने ले लिए, और जैसे ये लेगा तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल था बोरोन का sp3, ये वैकेंट हो जाएगा ना, जो मैंने अभी यहां दिखाया है, यहां पर ये कुछ इस तरह से। बोलो यार, अरे बोलो। तो यहां पर ये H नेगेटिव और ये दोनों वैकेंट sp3 ऑर्बिटल्स, मतलब ये H नेगेटिव भरा हुआ 1s2, ये भरा हुआ 1s2 दरअसल इंटरैक्ट कर रहा है इस बोरोन के और इस बोरोन के वैकेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ। तो ये किस तरह की इंटरेक्शन है, बोरोन के sp3, हाइड्रोजन के 1s, और बोरोन का, अगले बोरोन का भी sp3। बोलो यार, अरे अगले बोरोन का भी sp3, ये कुछ इस तरह की इंटरेक्शन है क्या, अरे ये कुछ इस तरह की इंटरेक्शन है क्या, बोलो भाई। अरे दे रही थी, अच्छा ये इस तरह की इंटरेक्शन है क्या, ये आपको समझ में आया। मैंने क्या बोला, मैंने बोला यहां पर ये जो बोरोन है, इसके पास वैकेंट sp3, ये वैकेंट sp3, यहां पर ये हाइड्राइड H नेगेटिव जिसके पास 1s भरा हुआ है, और ये वैकेंट sp3, मतलब ये कुछ इस तरह की इंटरेक्शन है। अगर मैं ऑर्बिटली इसे रिप्रेजेंट करूं तो ऑर्बिटली ये किस तरह से रिप्रेजेंट होगी, कुछ इस तरह से। बोलो यार, अरे बोलो, कुछ इस तरह से। तो ये क्या हो गया, ये एक तरह से ये एक बनाना शेप का बन गया क्या बॉन्ड, ये बॉन्ड बनाना शेप का बन गया क्या। एक बात, ये बनाना शेप का बॉन्ड बन गया क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसकी शेप बनाना टाइप हो गई क्या, हाँ हो गई, एक बात। और दूसरा यहां देखो, ये भी वैकेंट, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन, तो मतलब यहां पर 1 2 3 सेंटर्स के बीच, इन तीन सेंटर्स के बीच ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये दरअसल दो इलेक्ट्रॉनों की है, जो कि डीलोकलाइज्ड है, जो कि फैली हुई है, स्प्रेडेड है 3 सेंटर्स के बीच। तो क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड हो गया क्या, या फिर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो गया क्या, हाँ हो गया। अरे आपके कमेंट्स मुझे नहीं दिख रहे हैं क्योंकि कमेंट्स वो चल नहीं रहा है, कमेंट्स वाला सेक्शन, तो वो टेक्निकली उसमें थोड़ी दिक्कत चल रही है, वो ठीक हो रहा है। तब तक मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए ऊपर वाला आपने ब्रिज बॉन्ड देख लिया, ऊपर वाला आपने इंटरेक्शन देख ली हाइड्राइड की इन वैकेंट sp3 ऑर्बिटल्स के साथ, दोनों ही बोरोन के वैकेंट sp3 के साथ इस हाइड्राइड के 1s2 की इंटरेक्शन आपने देखी, और ये बनाना शेप का बॉन्ड बनेगा, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हम इसे बोलेंगे। ठीक वैसे ही इंटरेक्शन यहां पर भी तो हो रही है, ये भी तो दोनों वैकेंट ही हैं और ये हाइड्राइड है। मतलब जैसी इंटरेक्शन ऊपर हुई वैकेंट sp3 और भरे 1s ऑर्बिटल्स के बीच, हूबहू वैसी ही इंटरेक्शन यहां नीचे भी हो रही है, और यहां नीचे भी ये जो इंटरेक्शन है ये बनाना टाइप की है, मतलब इस तरह की इंटरेक्शन है, और इसकी जो शेप है ये बनाना बॉन्ड की तरह, मतलब बनाना की तरह इस तरह से, और ये बनाना बॉन्ड कहते हैं इसे हम। और ये क्या हो गया, यहां पर भी क्या है, ये भी वैकेंट, ये sp3 भी वैकेंट, ये sp3 भी वैकेंट, और ये हाइड्रोजन का 1s भरा हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी यहां पर भी ठीक वैसे ही 3 सेंटर पर डीलोकलाइज है। तो मतलब नीचे वाला बॉन्ड भी क्या होगा, नीचे वाली इंटरेक्शन ये होंगी, बिल्कुल ये होंगी जैसे ऊपर वाले में। ठीक इसी तरह से ये भी नीचे वाला बॉन्ड भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा। बोलो यार, अरे बोलो भाई, जल्दी से बोलो,
तो फिर अगर मैं इसे ऑर्बिटली पूरे मॉलिक्यूल को ऑर्बिटली ड्रॉ करूं तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूं, किस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं? ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s, हाइड्रोजन का 1s, कुछ इस तरह से। बोलो यार, ये पीछे वाला H, ये सामने वाला H, ये भी पीछे वाला H, ये सामने वाला H। बोलो यार, कुछ इस तरह से होगा। ये जो दो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है, दो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है, वो इस 3 सेंटर पर फैली हुई है। बोलो यार, और ये दो इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर वाली डेंसिटी, कितने बॉन्ड है? ये दो है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। बोलो यार, दोनों हो गए, यही होंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, कितने होंगे? 2। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। और ये वाले क्या है? ये तो कन्वेंशनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अरे ये तो कन्वेंशनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। अरे बोरोन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते थे, बोरोन के वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन होते थे। एक इलेक्ट्रॉन उसने इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया और क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना दिए। और तीसरा जो रहा, जो तीसरा बचा वो उसने लूज कर दिया और इस ब्रिजिंग हाइड्रोजन को दे दिया और इसने लेते ही इसे H नेगेटिव बना दिया। और ये H नेगेटिव दरअसल इन B पॉजिटिव सेंटर्स के साथ ऊपर नीचे से इंटरैक्ट कर रहा है और इस तरह से ये डाइबोरेन बनके तैयार हो रहा है। समझे आप मेरी बात? बोलो भाई। अरे मेरे पास आ गया चैट सेक्शन, जल्दी से बोलिए, जल्दी से समझाइए मुझे, जल्दी से मुझे बोलिए। अरे जल्दी से मुझे बोलो यार, जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से मुझे बताइए प्लीज। समझ में आ रहा है आपको? जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से मुझे बताइए भाई, जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, मुझे जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से कनेक्ट होइए। पहले जल्दी से आप कनेक्ट होइए, पहले जल्दी से आप कनेक्ट होइए। डाइबोरेन में बॉन्डिंग किस तरह से होती है ये मैंने आपको समझाया। बोरोन के पास वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन है और वो 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है और शेयर करता है BH3 यूनिट में, तब उसके पास इन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुए, वो डाइमराइजेशन के लिए जाता है, लेकिन डाइमराइजेशन के लिए जाए भी तो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो सिस्टम में है नहीं, एक्स्ट्रा तो कुछ आया नहीं है। B2H6 में अगर मैं B2H6 की चर्चा करूं तो ये क्या है? ये क्या है? इसको क्या लिख सकता हूं? 2BH3, यही तो लिख सकता हूं। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3 कोवेलेंट बॉन्ड बने तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 12 ही हुए, 12 ही हुए। लेकिन क्या B2H6 इन 12 इलेक्ट्रॉनों के साथ सेटिस्फाइड हो सकता है क्या? 12 इलेक्ट्रॉनों के साथ कन्वेंशनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकता है क्या? ये जितने भी बॉन्ड बनाएगा, इसमें जितने भी बॉन्ड होंगे वो क्या सभी क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होंगे क्या? ये हमने देखा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। क्योंकि यहां पे देखिए कितने एटम है ये, कितने एटम है ये? 2 बोरोन और 6 हाइड्रोजन, मतलब 8 एटम है। और 8 एटम्स को मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 8 एटम्स को क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जोड़ने के लिए कम से कम 7 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, 8 एटम्स को क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से आपस में जोड़ने के लिए मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन पेयर तो चाहिए ही चाहिए। बोलो भाई, चाहिए ही चाहिए। लेकिन क्या यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन है क्या? 7 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन है क्या? यहां पर नहीं है, यहां तो 12 ही इलेक्ट्रॉन है, 12 ही इलेक्ट्रॉन। एक यूनिट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यूनिट में 12 इलेक्ट्रॉन। 14 नहीं है, 14 की दरकार थी, 14 चाहिए थे अपने को, ताकि सभी बॉन्ड, जितने भी बॉन्ड बने, सब 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने। लेकिन है ही नहीं हमारे पास, तो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो फिर मैं कैसे बनाऊंगा, कैसे समझाऊंगा इसकी बॉन्डिंग, इसमें इंटरेक्शन कैसे हुई होंगी, ये मैं कैसे समझाऊंगा? यही एक तरीका है, ये एक तरीका है जो कि एक्सप्लेन करता है, जो कि बताता है कि 2 BH3 यूनिट दरअसल आपस में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़ी होंगी। ये जो 2 BH3 यूनिट है ना, ये आपस में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जुड़ी होंगी। समझे आप मेरी बात? जल्दी से मुझे बताइए। चैट आ तो नहीं रही,
चैट आ तो नहीं रही यार इसमें, क्या है यार? बोलो भाई, आपको B2H6 में बॉन्डिंग समझ में आई क्या? कुछ नहीं है, BH3 यूनिट्स हैं, दो BH3 यूनिट्स हैं, दो BH3 यूनिट्स आपस में किस तरह से जुड़ी होंगी मैंने बताया। अगर सभी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने तो यहाँ पर कितने एटम है? 8 एटम है। तो कम से कम आपको 7 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए आपको 14 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 14 इलेक्ट्रॉन आपके पास है नहीं, आपके पास वो 12 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो आपको अब क्या करना होगा? अब जो बॉन्ड बनेंगे वो कन्वेंशनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं होंगे, मतलब यहाँ पर जो बॉन्डिंग होंगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगी, उनमें एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो कैसे होगा, किस तरह से होगा, ये मैंने आपको समझाया कि देखिए जो एक BH3 यूनिट है ना, एक BH3 यूनिट, उसमें से आप बोरोन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दो, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, ये मैंने समझाया आपको, मैंने अभी बताया, उसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के आप हाइड्रोजन की तरफ ही फेंक दो, और जैसे आप हाइड्रोजन की तरफ फेंकोगे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्राइड हो जाएगा। हाइड्राइड, हाइड्रोजन एज ए हाइड्राइड हो जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉन था, इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन थे, ये उठा के मैंने हाइड्रोजन को ही दे दिए, और जैसे ही मैं दूंगा तो फिर अपने पास तो BH2 हो जाएगा ना भाई। अरे BH3 में से, इसमें से अगर मैं एक BH बॉन्ड तोड़ दूं तो ये BH2 पॉजिटिव बन जाएगा ना भाई। अरे बोलो यार, ये अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसके पास एक वैकेंट sp3 तो पहले से ही उपलब्ध है, और जैसे ही मैं इसमें से H नेगेटिव निकालूंगा, एक BH बॉन्ड और हेट्रोलिटिकली क्लीव करूंगा, तो यहां पर 2 sp3 वैकेंट हो जाएंगे। बोलो यार, जो मैंने यहां दिखाए हैं इस तरह से, और ये एक हाइड्राइड होगा जो एज ए ब्रिजिंग काम करेगा, ऊपर भी और नीचे भी। बोलो भाई, अरे बोलो यार। चलो भाई आगे चलता हूं, आपको ये बात समझ में आई? तो जिस तरह से इस BH3 यूनिट को मैंने इस तरह से लिखा, जिसके पास 2 sp3 वैकेंट थे, ठीक इसी तरह से इस यूनिट को भी लिख सकता हूं, इसके पास भी 2 sp3 वैकेंट थे, एक हाइड्राइड था, तो यहां पर क्या हो गया? 2 sp3 वैकेंट और हाइड्राइड का भरा हुआ 1s2, ये तीनों ओवरलैप करेंगे। ये तीनों ओवरलैप करके दरअसल यहां पर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे। बोलो यार, अरे बोलो। यहां पर कन्वेंशनल क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सारे नहीं बन सकते। अरे सारे नहीं बन सकते, आप इसको इस तरह से समझिए, इस तरह से समझिए। C2H6 और B2H6, अगर मैं इनकी चर्चा करूं, देखिए इनकी चर्चा करूं, इसमें कितने एटम है? 8 एटम है, इसमें भी 8 एटम है। बोलो यार, अगर मेरे को इन सभी 8 एटम्स को कन्वेंशनल क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से जोड़ना है तो मेरे को 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 8 एटम है। मैक्सिमम मुझे 7 इलेक्ट्रॉन पेयर तो चाहिएंगे इन्हें जोड़ने के लिए। बोलो यार, अरे बोलो। तो यहां पर क्या होगा? देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, H और H। दूसरी यूनिट को भी आप ऐसे लिख सकते हैं, H और H। अब यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया, और ये भी बॉन्ड बना लेंगे, और ये कुछ इस तरह से CCH3 CH3, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इनके बीच मौजूद हैं, मतलब इनके बीच 7 बॉन्ड बने, और सभी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बहुत आसानी से इसे बना दिया। लेकिन अगर मैं यहां चलूं तो यहां पर क्या था? सेंट्रल एटम के पास, इस कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 3 इसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज कर दिए, और एक इसके पास था, आपस में इन्होंने एक एक बॉन्ड बना लिया, हो गया, इनका काम चल गया। लेकिन यहां बोरोन में तो ऐसा नहीं है भाई। बोरोन में तो अगर वो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, इस तरह से बना लेगा, तो फिर आपस में कैसे जुड़ेगा? यहां तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। तो फिर मतलब अब यहां पर ये जो बॉन्डिंग हुई है, ये जो आपस में जुड़ेंगे, इनके पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जुड़ने के लिए। तो इसका मतलब ये कन्वेंशनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के ये दोनों यूनिट्स नहीं जुड़ सकती, क्योंकि पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अरे ये कन्वेंशनल 2 सेंटर, यहां पे एक और बॉन्ड बना दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलो यार, इसके लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए दोनों के पास एक एक। तो मतलब कन्वेंशनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना के ये स्पीसीज आपस में नहीं जुड़ सकती, ये यूनिट नहीं जुड़ सकती। अब ये क्या करेंगी? अब इस सिग्मा बॉन्ड का सहारा लेंगी, और इसके इलेक्ट्रॉन दरअसल ये डीलोकलाइज कर लेंगी 3 सेंटर्स पर।
बोलो भाई, दो सेंटर्स पे नहीं, ये तो दो पे, ये डेंसिटी दो पे छाई हुई है, लेकिन इसे ये 3 पर शेयर करेंगे, और अगर 3 पे शेयर करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा? अब मैंने पहले भी लिखा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, और अगर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है तो फिर ये क्या हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। क्योंकि इनमें जितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इनमें जितने बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी सही है। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन था, ये भी सही है। ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन था, ये भी सही है। यहां तक तो सही है, लेकिन यहां पर ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, गलत हो गया। ये भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और ना ही ये दोनों 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। बोलो भाई, अरे बोलो। इसको अगर ये सारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो फिर कितने हो जाते? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 इलेक्ट्रॉन हो जाते। अगर मेरे को इसे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट बनाना है, इन सभी बॉन्डों को 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना है, तो मेरे को 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। है क्या 16? नहीं है। इसीलिए B2H6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, क्योंकि उसमें सभी बॉन्ड्स 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स भी हैं। समझे आप मेरी बात? चलते हैं आगे। अरे समझे क्या आप मेरी बात? मुझे बताइए B2H6 के बारे में ही अब आप मुझे बता दीजिए। मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, मैंने इसका स्ट्रक्चर मैंने इसको इस तरह से बना दिया है। अच्छा, एक बात और, ये दिखता कैसा है? अरे ये दिखता कैसा है? बोरोन sp3 है, तो पक्का ये टेट्राहेड्रल होगा। बोलो यार, अगर बोरोन sp3 है तो ये पक्का इस तरह से होगा, इस तरह से। बोलो यार, इस तरह से। एक हाइड्रोजन आपकी तरफ आ रहा होगा, एक हाइड्रोजन मेरी तरफ होगा पीछे की तरफ, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा, ये ब्रीजिंग हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ होगा, ब्रीजिंग हाइड्रोजन। बोलो यार, अरे बोलो। ठीक इसी तरह से सिचुएशन यहां पे भी होगी, ठीक इसी तरह से सिचुएशन यहां पे होगी। ये बोरोन है, ये बोरोन ऊपर इस ब्रीजिंग हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा होगा, नीचे इस ब्रीजिंग हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा होगा, और इस बोरोन से एक बाहर की तरफ हाइड्रोजन, जैसे यहां से बाहर की तरफ जा रहा था, वैसे यहां से भी एक पीछे की तरफ भी एक हाइड्रोजन आ रहा होगा। बोलो यार, एक बाहर की तरफ, एक इस तरफ, एक आपकी तरफ, एक मेरी तरफ, एक ऊपर, एक नीचे। बोलो यार, अरे बोलो। इस तरह से ही होगा, बोल तो दो। अरे बोलो यार, बोल तो दो भाई। इस तरह की स्पीसीज होंगी, अरे इस तरह की स्पीसीज होंगी। बोलो अब मुझे बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? जल्दी से मुझे बताइए प्लीज, आप जल्दी से मुझे बताइए। नहीं नीतू गुप्ता, ऐसा नहीं है। ये हाइड्राइड मैंने मान के बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। एक्चुअल में बॉन्डिंग वैसे नहीं हुई है। अरे एक्चुअल में बॉन्डिंग वैसे नहीं हुई है। एक्चुअल में बॉन्डिंग तो वही वाली बात है जो हमने ये वाला लिया था। अरे एक्चुअल में बॉन्डिंग, ये तो मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझाया है। एक्चुअल में बॉन्डिंग ऐसे नहीं हो रही है। एक्चुअल में तो हाइड्रोजन ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है, इसमें ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहां डोनेट हो गए हैं। कभी अरे ऐसा कभी होगा क्या कि हाइड्राइड बन जाएगा? ये तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने आपको समझा दिया है, ये दिखाने के लिए कि 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं 3 सेंटर्स के बीच। अरे मेरी बात ध्यान से सुनो यार, मैं कह रहा हूं ये तो मैंने सिंप्लीफाई करके आपको समझा दिया। एक्चुअल में कोई हाइड्राइड है नहीं वहां पर, ये तो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके समझा दिया है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन आप कैसे समझेंगे? अरे इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन आप ये sp3 है, तो इसका ओवरलैप मैं कैसे करवाऊंगा? इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया था। अरे इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया था ताकि आप ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग को ढंग से समझ सकें। एक्चुअल में कोई हाइड्राइड नहीं है, सिंपल है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो बॉन्ड पेयर है, ये दरअसल शेड है इस वेकेंट sp3 के साथ। कोई हाइड्राइड नहीं बना है। ये तो सिंप्लीफिकेशन के लिए, ताकि आप ये समझ सकें कि ये sp3 है, ये sp3 है, और ये जो हाइड्रोजन है, इन तीनों के बीच में, इन तीनों ऑर्बिटल्स के बीच में, sp3 1s और sp3, इन तीनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन है। 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बोलो भाई। अरे नीतू गुप्ता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हाइड्राइड नहीं बना है। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए जस्ट मैंने समझाया आपको। समझ में आया नीतू गुप्ता? बताइए मुझे, जल्दी से बताइए।
अविनाश यादव sp2 जब वो फ्री स्टेट में BH3 यूनिट में ही होता है, मोनोमेरिक यूनिट में होता है, तब sp2 होता है। जब वो ब्रिजिंग कर लेगा, ब्रिजिंग हाइड्रोजन की तरह जब वो ब्रिज बॉन्डिंग करना शुरू करेगा तो फिर वो sp3 हो जाएगा। अरे बी कैसे sp3? बी 4 बॉन्ड बना रहा है भाई, बी 4 बॉन्ड बना रहा है, बी 4 बॉन्ड बना रहा है, ये बी 4 बॉन्ड बना रहा है, बी 4 बॉन्ड बना रहा है। मैंने चीख चीख के कहा ये इस sp3 का यूज कर रहा है, इस sp3 का यूज ये बोरोन कर रहा है, ये इस sp3 का यूज कर रहा है, और ये भी इस sp3 का यूज कर रहा है। ये तो sp3 है ही। बोलो भाई, अरे बोल तो दो। बहुत आसान सी बात है। डाइबोरेन में ये जो BH3 यूनिट्स हैं वो अपने इस सिग्मा H इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डीलोकलाइजेशन कर रही हैं। इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का ओवरलैप हो रहा है, इसका डोनेशन हो रहा है इस वैकेंट sp3 में, जिसको मैंने और सिंप्लीफाई करके ये कह दिया है कि आप इस BH बॉन्ड को तोड़ दीजिए और इसका हाइड्राइड बना दीजिए और ये दोनों वैकेंट sp3 हो जाएंगे। बहुत आसानी से ये भरा हुआ 1s मतलब जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों वैकेंट sp3 में दे देगा और ये क्या हो जाएगा, ये 3 ऑर्बिटल्स की इंटरेक्शन है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हैं। इतनी सी तो बात है। बोलो भाई। नीतू गुप्ता जल्दी बताओ, नीतू गुप्ता जल्दी से मुझे बताइए, समझ में आया आपको? चलिए आगे चलिए। ये हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बोरोन का? 4 हो जाएगा भाई। 4 बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है। कैसे बना रहा है? ऐसे देखिए, ऐसे अभी मैंने जिक्र किया। ये रिंग इस तरह से, दूसरी वाली रिंग उस तरफ से ऐसे पूरी होगी। बोलो यार, अरे ये बोरोन है, ये भी बोरोन है, और ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन है, ये नीचे ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। बोलो भाई, ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन, ऊपर ब्रिजिंग हाइड्रोजन, और एक उधर टर्मिनल हाइड्रोजन, एक इधर टर्मिनल हाइड्रोजन मेरी तरफ, एक इधर टर्मिनल हाइड्रोजन और एक इधर टर्मिनल हाइड्रोजन मेरी तरफ। समझ में आया आपको? तो यहां पर बोरोन के अराउंड सिमेट्री किस तरह से हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। अरे बोल तो दो यार, टेट्राहेड्रल। समझ में आया आपको? अब मुझे बताइए, अब मुझे समझाइए। पहला सवाल बताइए, टाइप ऑफ ऑक्टेट अचीवमेंट अगर हुए हैं तो किस तरह के हुए हैं बताइए मुझे। कंप्लीट हो गए हैं। डाइबोरेन में बोरोन के ऑक्टेट अचीवमेंट किस तरह के हैं? क्या वो कंप्लीट है? बोरोन अपने ऑक्टेट को पूरी तरह से पा गया है क्या, या फिर पार्शियल है? मुझे समझाइए, जल्दी से मुझे समझाइए, जल्दी से मुझे बता दीजिए। बहुत बढ़िया हर्ष जलान, बहुत बढ़िया हर्ष जलान। आगे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। किस तरह का ऑक्टेट अचीवमेंट है डाइबोरेन में? बोरोन ने क्या अपने अमृतत्व को, अपने ऑक्टेट को हमेशा के लिए पा लिया है क्या इस इंटरेक्शन से? बोलो यार, ये इंटरेक्शन यही है। अरे ये इंटरेक्शन यही है, ये इंटरेक्शन यही है। बोलो यार, अरे बोल तो दो। ये इंटरेक्शन यही है। बताइए, क्या ऑक्टेट अचीवमेंट कंप्लीट हो चुकी है क्या? बोरोन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट पा लिया है क्या इस डाइबोरेन में? मुझे जल्दी से बताइए यार, जल्दी से बताइए। पिंकी यादव पार्शियल, बहुत बढ़िया पिंकी यादव। खुशबू मिश्रा हाइपोवेलेंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी अभी भी बरकरार है या खत्म हो चुकी है? मुझे जल्दी से बता दीजिए। बहुत लोगों का जवाब है पार्शियल, बहुत बढ़िया। ये जो ऑक्टेट अचीवमेंट है दरअसल वो पूरी नहीं है, पार्शियल है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे शुरू में, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये क्या हो रहे थे? ये यहां पर शेयर हो रहे थे। अरे ये यहां पर शेयर हो रहे थे, इसके वैकेंट में डोनेट हो रहे थे। और हर बॉन्ड में अगर मैं इफेक्टिवली देखूं, इन दोनों बॉन्ड में अगर मैं इफेक्टिवली देखूं तो क्या है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। बोलो यार, अरे बोलो। अगर इन दोनों बॉन्ड में अगर मैं इफेक्टिवली देखूं, तो 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही तो है ये। तो अब अगर मैं चर्चा करूं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के मोस्ट ऑफ द टाइम होने की, तो बताइए वो कहां होंगे? मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? मुझे बताइए, मोस्ट ऑफ द टाइम ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां होंगे? एक यहां हो सकता है ऑन एन एवरेज, और एक यहां हो सकता है। बोलो यार, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा ही होगा। जब जरूरत होगी, जब इसे ऑक्टेट की दरकार होगी, जब इसे ऑक्टेट का मजा चाहिएगा, तो थोड़ी देर के लिए ये इसको भी यहां बुला लेगा,
लेकिन बहुत देर तक ये इलेक्ट्रॉन यहां पे नहीं रह सकता। बोलो यार, बहुत पूरा समय यहां गुजार दे, पूरी जिंदगी यहां गुजार दे इस बॉन्ड में, ऐसा तो कभी मर के ही नहीं हो सकता। बोलो यार, देखिए पहले जो मैंने बोला कि ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन ऐसी ही रहेगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट सेम है भाई। अरे इन्वायरमेंट सेम है, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा रहेगा, दोनों खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसे इच्छा जागेगी ऑक्टेट कंप्लीशन की, तो कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन उठ के वहां चला जाएगा और इसको ऑक्टेट के मजे दे देगा, दैट्स इट। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन वहां। बोलो यार, ऐसा ऑन एन एवरेज सिचुएशन रहेगी। बोलो भाई, ऑन एन एवरेज इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि यहां पर जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर भी मौजूद है। दोनों में से दो इलेक्ट्रॉनों की जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड में मौजूद है उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे भी मौजूद होगी। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन रहेगी। कभी कभी ऐसा होगा वो उठ के वहां चला जाए, लेकिन ऐसा बहुत कम होगा। ये तो बिल्कुल एफिशिएंट नहीं होना चाहता। अरे अगर ये ऐसा कर देगा तो ये तो लुट जाएगा ना भाई, अरे ये तो फिर बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या होगा, अगर मैं बात करूं, अगर मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस की बात करूं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स की बात करूं, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा ही यहां पर भी होगा। बोलो यार, ये भी तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड ही है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। बोलो यार, अरे बोलो, ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, दो इलेक्ट्रॉन ये, दो इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल करूं तो क्या 8 आ रहा है क्या? नहीं, मर के भी नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा। अरे 8 नहीं आ रहा, तो क्या इसके ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट अचीवमेंट कंप्लीट है क्या? नहीं, कभी जाते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम तो नहीं, ये वंचित रह जाता है, महरूम रह जाता है ऑक्टेट कंप्लीशन से। ये मजे नहीं ले पाता, हर समय ऑक्टेट कंप्लीशन के मजे ये नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने पर ये तो बर्बाद हो जाएगा ना भाई फिर। अरे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के यहीं कर दोगे तो फिर इसके पास तो ऑन एन एवरेज 4 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये तो पागल हो जाएगा फिर। बोलो भाई, किस खुशी में ले गया तू वहां पर? तो ऑन एन एवरेज अगर मैं चर्चा करूं, मोस्ट ऑफ द टाइम इसके पास इस 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में से एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इसके पास होती है, और वैसे ही इसमें भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में से ऑन एन एवरेज एक इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इस बोरोन की तरफ होती है, और ये 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके पूरे नहीं हुए, इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये वंचित रहता है अपने ऑक्टेट से। लेकिन कभी कभी ऑक्टेट कंप्लीशन कर भी लेता है, कुछ सिचुएशंस में ऑक्टेट इसके कंप्लीट भी हो जाते हैं। कभी कभी मजे ले लेता है, कहता है कोई नहीं, तू थोड़ी देर कॉम्प्रोमाइज कर, मैं थोड़े ऑक्टेट के मजे ले लूं, फिर मैं थोड़ी देर कॉम्प्रोमाइज करूंगा, तू ऑक्टेट के मजे ले लेना। वो एक कॉम्प्रोमाइज है, वो एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है कि इन दोनों के ऑक्टेट साइमल्टेनियसली कंप्लीट हो जाएं। तो ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं है। परमानेंट सिचुएशन तो यही है कि इसके पास ऑन एन एवरेज 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी ऑन एन एवरेज 6 इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द नाचेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो क्या इनके ऑक्टेट कंप्लीट हुए क्या? कभी कभी हुए, कभी। तो यहां क्या हुआ, ये पार्शियल। बोलो यार, अरे समझ में आया क्या? हाँ प्रदीप वर्मा, एमओटी की वेसर की क्लास लो, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन से आप बॉन्ड बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरी बात समझे क्या? अरे आप मेरी बात समझे क्या? टाइप ऑफ ओवरलैप किस तरह का है? दूसरे सवाल का जवाब मुझे जल्दी से दे दीजिए। तो टाइप ऑफ ओवरलैप किस तरह का है? अरे ओवरलैप किस तरह का मुझे बताइए। ऑर्बिटल्स में, इसीलिए मैंने सिचुएशन को बहुत हल्का करके समझाया था, बोलो यार, अरे बोल तो दो। ये क्या है? ये एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये 1s ऑर्बिटल है, मैंने पहले भी लिखा, ये sp3 है, ये भी sp3 है। तो टाइप ऑफ ओवरलैप क्या होगा? बोरोन का sp3, हाइड्रोजन का 1s, और फिर बोरोन का sp3। ये इस तरह का ऑर्बिटल ओवरलैप होगा इन डाइबोरेन सिस्टम्स में। आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं आगे। तीसरे सवाल का जवाब दीजिए। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने होंगे? अरे ये इसकी संख्या क्या होगी, जल्दी से बताइए। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होंगे मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से, चीते की गति से बता दीजिए। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, अभी मैंने चर्चा की थी, अभी मैंने बताया था, जो ब्रिज बॉन्ड है वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही है। कितने थे? अरे कितने थे? बार बार आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, और बेहतरी के लिए इस बी को ब्रिज लिख लीजिए, और इस लास्ट वाले को, टर्मिनल वाले को टी लिख लीजिए। बोलो यार, इस तरह से ही होगा।
अरे इसी तरह से होगा, बोल तो दो। तो कितने ब्रिज बॉन्ड है? एक और दो, एक और दो, बोलो यार, दो ब्रिज बॉन्ड हैं। बोलो भाई नंबर ऑफ चौथा, नंबर ऑफ। अच्छा, और ये जो ब्रिज बॉन्डिंग है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये जो ब्रिज बॉन्डिंग है ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन साथ में ये बनाना बॉन्ड भी है, ये साथ में बनाना बॉन्ड भी है। अभी मैं दिखाऊंगा, अभी मैं बताऊंगा कि जो बनाना बॉन्ड होते हैं, बनाना बॉन्ड वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सभी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना नहीं होते। बनाना बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सभी 3 सेंटर बनाना हो जाएं ये गलत बात है, क्योंकि बनाना के लिए टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप डिफाइंड है। इसे कहते हैं बनाना, इसे कहते हैं बनाना। बोलो यार, बनाना बॉन्ड में टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप sp3 1s और sp3 होता है, sp3s और sp3 होता है। अरे इसी से बनाना की शेप आ पाएगी, इसी से तो बनाना की शेप आ पा रही है। बोलो यार, इसी से बनाना की शेप आ पा रही है। सभी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन से बनाना की शेप नहीं आएगी, अभी हम देखेंगे। एल्युमिनियम सिस्टम्स में हम लोग चर्चाएं करेंगे उसकी भी। बोलो भाई, अरे बोल तो दो, बोलो। नेट गया। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? ये एक बनाना बॉन्ड है। चलते हैं आगे। नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये कितने होंगे डाइबोरेन में? दिख रहा है खूब, ये भी कन्वेंशनल क्लासिकल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, और ये भी और ये भी। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। नीतू गुप्ता, मैंने कहा मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है, मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का है। ऑन एन एवरेज दोनों ही बॉन्डों में एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठ के वहां चले जाएं। तो मतलब एक सिचुएशन ऐसी है, कुछ समय ऐसा है जब उसके ऑक्टेट पूरे हैं। लेकिन अगर मैं सिंपल BS3 यूनिट की बात करूं तो क्या कभी वो जीवन में ऑक्टेट देख सकता है क्या? भाई पूरी जिंदगी के लिए ऑक्टेट नहीं देख रहा है, लेकिन कुछ समय के लिए तो देख ही रहा है, तो चलो वही सही। अरे वही सही, BS3 में तो उसे कभी जीवन में अनंत काल तक, चिरकाल तक उसे कभी ऑक्टेट नहीं मिल सकता, लेकिन यहां पर उसे इस इंटरेक्शन से उसे कुछ समय के लिए ऑक्टेट मिल रहा है, तो वो क्या खराब है क्या? वो उतना ही वही बढ़िया है। अरे कुछ ना मिले उससे अच्छा जो थोड़ा बहुत मिल जाए वही बहुत है। अरे जीवन में कुछ ना मिले, उसके रिस्पेक्ट में अगर कुछ काम चलाऊ चीज मिल जाए, कुछ मन बहल जाए कुछ ही समय के लिए, तो वही बढ़िया है। अरे पूरी जिंदगी भर आप गरीब रहो, पूरी जिंदगी भर आप गरीब रहो, तो वो तो बकवासी है। लेकिन आप एक बार अमीर होके गरीब हो जाओ तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि नहीं कोई बात नहीं, हमने वो चकाचौंध तो देख ही ली है, वो स्टेबलाइजेशन तो हमने भी देख ही लिया है, जिंदगी तो हमने कुछ समय के लिए बेहतरीन जी ही ली है। तो वैसे ही है यहाँ पर BS3 जब डायमराइज होता है तो बोरोन कुछ समय के लिए तो ऑक्टेट देख ही सकता है, कुछ समय के लिए उसे ऑक्टेट के फायदे हो ही जाएंगे। बोलो यार, अरे बोलो यार, बोल तो दो भाई, तुम बोलते नहीं हो यार, भाई तुम बोलते नहीं हो यार। मैं तो कह रहा हूं एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन तो इसी तरह का रहेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये क्यों चाहेगा, ये सेक्रीफाइस क्यों करेगा? लेकिन हाँ, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग है तो कुछ समय के लिए सेक्रीफाइस कर सकता है, जीवन भर के लिए नहीं। जीवन भर के लिए अपने इलेक्ट्रॉन दाव पे नहीं लगाएगा। दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था, दोनों एक जैसे हैं, तो भाई अगर ये जितने समय के लिए इसका ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ये कह रहा है जितने समय के लिए तू मजे उठा रहा है उतने समय के लिए मुझे भी तो मजे लेने दे। बोलो भाई, अरे बोलो, समझे क्या आप मेरी बात? अब मुझे बताइए, हाँ कितने हुए? 1 2 3 और 4, मतलब 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हो जाएंगे। अरे आपको ये सब समझ में आ रहा है क्या? ये सब आपको समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से मुझे बताइए। अब मुझे कमाल की बात बताइए, अगर मैं डाइबोरेन की चर्चा करूं और मैं कहूं कि अगर मैं डाइबोरेन से एक प्लेन पास करता हूं, इस तरह से मैं प्लेन पास कर रहा हूं कि वो प्लेन मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स रखे, तो बताइए वो मैक्सिमम नंबर क्या होगा एटम्स का?
मैं डाइबोरेन से डाइबोरेन सिस्टम से इस डाइबोरेन सिस्टम से मैं एक प्लेन पास कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि इस प्लेन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होने चाहिए। तो बताइए वो प्लेन कौन सा होगा, कैसा होगा वो प्लेन? अरे बोलिए कैसा होगा वो प्लेन? ये देखिए, ये, अरे ये है, बोलो भाई, ये है, ये है, ये है, अरे ये ब्रिज है, ब्रिज इस तरह से, और एक बॉन्ड आगे की तरफ हाइड्रोजन का और एक ये पीछे की तरफ, एक बॉन्ड हाइड्रोजन का आगे की तरफ, ये पीछे की तरफ। बोलो भाई, अरे बोलो, और ये बोरोन, ये बोरोन, ये तो बोरोन है, ये तो बोरोन है। बोलो, अगर मैं ये वाला प्लेन पास कर दूं, ये वाला प्लेन पास करूं, ये, तो यहां से क्या होगा? इस प्लेन में क्या क्या आ जाएगा? ये बोरोन आ जाएगा, ये हाइड्रोजन आ जाएगा और ये हाइड्रोजन आ जाएगा। बोलो यार, ये बोरोन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक इसी तरह से ये वाला बोरोन, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। बोलो यार, इस प्लेन से ऐसे आ जाएगा, इस प्लेन के ऊपर ये एक ब्रिजिंग रह जाएगा और नीचे एक ब्रिजिंग रह जाएगा। बोलो यार, अरे बोलो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो कि प्लेन में आ रहे हैं वो कितने हो गए? एक बोरोन, दूसरा बोरोन, 2, 3, 4, 5 और 6। बोलो यार, अरे बोलो, एक बोरोन, दूसरा बोरोन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन जो आपकी तरफ है, पांचवा हाइड्रोजन जो मेरी तरफ है, छठा हाइड्रोजन जो मेरी तरफ है। बोलो, ये ब्रिजिंग वाले ऊपर रह जाएंगे, प्लेन के ऊपर रह जाएंगे, ऊपर और नीचे मंडराएंगे। बोलो यार, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन प्लेन कितने हो जाएंगे? 6। बोलो यार, 2 और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स। बोलो यार, अरे बोल तो दो, ऐसा ही होगा? बोलो भाई, जल्दी से आप कमेंट कीजिए। हर्ष जलान, बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर ओवरऑल चर्चा करूं, मैं बोलूं तो ओवरऑल क्या ये प्लेनर स्पीसीज है क्या? ओवरऑल ये प्लेनर स्पीसीज है क्या? प्लेनर स्पीसीज क्या होती हैं? वो स्पीसीज जिनके सभी एटम्स, सेंट्रल एटम से लेकर साइड एटम, सभी एटम एक ही प्लेन में आ जाएं। तो क्या इनमें सभी एटम, इस डाइबोरेन में सभी एटम एक प्लेन में आ गए क्या? एक ही प्लेन है क्या वो, जिसमें सभी 8 के 8, 2 बोरॉन और 6 हाइड्रोजन एक ही प्लेन में आ गए हैं? ऐसा कोई प्लेन डाइबोरेन में है क्या? नहीं है। अरे नहीं है। बोलो भाई, ये वो प्लेन था जिसमें मैक्सिमम एटम आ सकते थे, ये वाला। बोलो भाई, इसके अलावा जितने प्लेन होंगे उसमें मैक्सिमम एटम तो नहीं आएंगे, मैक्सिमम से कम ही होगा। बोलो यार, मैक्सिमम से कम ही होगा। मैक्सिमम कितना है? 6, और टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 8। तो मैक्सिमम से अगर टोटल नंबर ऑफ एटम ही ज्यादा है तो मतलब कभी नहीं आ सकते सारे एटम एक प्लेन में। इसका मतलब ये ओवरऑल नॉन प्लेनर स्पीसीज होगी। सवाल पक्का ही आ सकता है, कंपैरिजन में पक्का ही आ सकता है। बताइए, डाइबोरेन कुछ स्पीसीज दे दे, उसमें डाइबोरेन भी दे दे और बोले कि क्या बताइए इसमें से कितने प्लेनर हैं या कितने नॉन प्लेनर हैं? तो डाइबोरेन नॉन प्लेनर है भाई। इसके सभी एटम्स, इसके सभी 8 एटम किसी एक प्लेन में नहीं आ सकते कभी भी, या कोई ऐसा प्लेन है ही नहीं जो इनके सभी 8 एटम्स को रख सके। बोलो यार, मैक्सिमम 6 को रख सकता है। स्लाइस कट, बिल्कुल एकदम सही, एकदम सही। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? चलिए अब जिक्र करते हैं इस डाइबोरेन मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी चर्चा करते हैं। कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड वीक है, उसकी चर्चा करते हैं। उसका प्रूफ क्या है ये भी हम लोग देखेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो ब्रिजिंग वाले बॉन्ड हैं, ये जो ब्रिज वाले बॉन्ड हैं, ये क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ब्रिज बॉन्ड है भाई। बोलो यार, ब्रिज बॉन्ड, ये ब्रिज बॉन्ड है। ब्रिज बॉन्ड का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। बोलो यार, तो यहां पर क्या होगा? अरे यहां पर क्या होगा? ये जो 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी है ना, ये दरअसल 3 एटम्स, 3 न्यूक्लियस के गिरफ्त में है, 3 पॉजिटिव चार्ज के गिरफ्त में है। तो इस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन भयंकर होगा, इस पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन भयंकर है, जबरदस्त है, कमाल का है। क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड, उतना ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड 3 न्यूक्लियस के अट्रैक्शन में है। 3 न्यूक्लियस उसे फिर्मली होल्ड कर रहे हैं, फिर्मली पकड़े हुए हैं, बहुत स्ट्रांगली, टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये। तो ये वाले जो बॉन्ड होंगे,
यहां पर अगर मैं टर्मिनल बॉन्ड की चर्चा करूं तो टर्मिनल बॉन्ड में क्या है, टर्मिनल बॉन्ड में न्यूक्लियस केवल दो ही है, बोलो यार, और दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो दो ही है, लेकिन कमाल का अट्रैक्शन इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे लग रहा है, मतलब ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत फिर्मली, बहुत टाइटली कमाल फिर्मली हेल्ड है, और इस वजह से ये क्या होगा, ये बॉन्ड, ये वाले बॉन्ड, कमाल की बात है, ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दरअसल तीन न्यूक्लियस अट्रैक्शन को फील करती है, ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, बोलो भाई, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है ये कमाल की ही बात है, अरे ये कमाल की बात है। और एक और अनोखी बात बोलूंगा, एक अद्भुत बात और बोलूंगा अभी मैं, अभी सुनते रहना, ये कमाल की बात है, दो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दो न्यूक्लियस की गिरफ्त में है, उतना कमाल का अट्रैक्शन नहीं है जितना यहां पर है, और इसी वजह से ये बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कमाल स्ट्रॉन्ग होते हैं। चलिए इसका एक प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं, प्रूफ किसका, ब्रिज बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन टर्मिनल बॉन्ड्स, इसका मैं आपको प्रूफ ही दिखा देता हूं, लीजिए प्रूफ आपके सामने, प्रूफ का मैं जिक्र करता हूं। देखिए अगर मैं डाइबोरेन को, इस डाइबोरेन को ट्रीट करूं CH3Cl के साथ, तो होगा क्या, सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, बोलो यार सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे, जो हाइड्रोजन है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, हाइड्रोजन की जगह CH3 लग जाएगा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन किसका हो, जो बॉन्ड वीक होते हैं उन्हीं का सब्स्टिट्यूशन होता है, जो बॉन्ड वीक होते हैं, जो बहुत आसानी से टूट सकते हैं, अरे बोलो यार, जो बहुत वीक बॉन्ड है, जिनका डेसोसिएशन आसान है, वीक बॉन्ड वो जिनके डेसोसिएशन आसान है, उन्हीं के सब्स्टिट्यूशन फास्ट होंगे, उन्हीं के सब्स्टिट्यूशन होंगे, बोलो यार। तो यहां पर अभी मैंने बोला जो ब्रिजिंग है वो स्ट्रॉन्गर है, ब्रिजिंग कमाल के हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तीन न्यूक्लियस के पकड़ में है, तीन न्यूक्लियस के गिरफ्त में, भयंकर गिरफ्त में, कमाल का अट्रैक्शन उस पर है, बोलो यार, वो हाइड्रोजन बहुत टाइटली हेल्ड है, बोलो भाई। तो कौन सा, टर्मिनल वाला जो हाइड्रोजन होगा, वो बॉन्ड वीक है, वो आसानी से टूट जाएंगे, वो आसानी से डेसोसिएट हो जाएंगे, और जैसे डेसोसिएट होंगे सब्स्टिट्यूशन होगा तो बनेगा क्या, B2H5CH3 और HCl निकल जाएगा, बोलो यार, ऐसा ही होगा। अगर मैं एक मॉलिक्यूल से ट्रीट कर रहा था तो ऐसा हुआ, अगर मैं दो मॉलिक्यूल से ट्रीट कर दूं तो क्या होगा, अगर इसी डाइबोरेन को मैं दो मॉलिक्यूल से ट्रीट कर दूं तो क्या होगा, एक और टर्मिनल चला जाएगा, बोलो यार। देखिए ये क्या है, ये ब्रिज बन गया, ये हाइड्रोजन है, ब्रिज बन गया, ये वाला जो हाइड्रोजन है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, तो एक बार ये वाला हाइड्रोजन चला गया, दूसरी बार ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, बोलो यार, दूसरी बार ये वाला हाइड्रोजन चला जाएगा, और इसको मैं निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, B2H4, ये बन जाएगा CH3 का होल 2 और 2HCl, बोलो यार, ये मैंने ले लिए दो, अगर मैं तीन ले लूं तो तीसरा जाने लगेगा, तीसरा टर्मिनल जाने लगेगा, क्योंकि टर्मिनल वीक है, आसानी से टूट जाएंगे, बोलो यार, टर्मिनल वीक है, आसानी से टूट जाएंगे, तुरंत वो टर्मिनल, सभी टर्मिनल्स को ये सब्स्टिट्यूट कर देगा, ये CH3Cl सभी टर्मिनल्स को सब्स्टिट्यूट कर देगा। अगर सोचो, अगर ब्रिजिंग वीक होता तो ब्रिजिंग को भी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ब्रिजिंग स्ट्रांग है इसलिए वो आसानी से इससे सब्स्टिट्यूट हुआ ही नहीं, और वो सब्स्टिट्यूट होगा भी नहीं, इनसे वो सब्स्टिट्यूट ही नहीं होगा। तीसरा अगर मैं CH3Cl दूं तो फिर क्या होगा, यहां B2H3CH3 का होल थ्राइस और 3HCl निकल जाएंगे, बोलो यार, इस तरह से हो जाएगा। ठीक ये प्रोसेस चलती रहेगी, चौथी बार भी ऐसा ही होगा। चौथी बार मैंने इस CH3Cl के 4 मोल ले लिए, और अब मैंने बना दिया B2H2CH3 का होल 4, 4 HCl निकल के बाहर चले जाएंगे। यहां तक तो बहुत आसान है, सभी टर्मिनल हाइड्रोजन हट गए, लेकिन अब बारी आती है क्या ब्रिजिंग भी हटेंगे क्या, लेकिन क्योंकि ब्रिजिंग बहुत स्ट्रांग है तो ब्रिजिंग इसको नकार देते हैं, कहते हैं नहीं, कितना ही ले आ, कितना ही यूज कर ले, तेरे बस की नहीं है मुझे सब्स्टिट्यूट करना, मुझे हटाना, बोलो भाई, अरे बोलो यार। बिल्कुल सही निशु गुप्ता, आपने बिल्कुल सही बोला है, एकदम आपने सही बोला है निशु गुप्ता, नीतू गुप्ता, निशु है नीतू है, हाँ नीतू गुप्ता, आपने एकदम सही बोला है, एकदम आपने सही बोला है नीतू। हर्ष जलान बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन जैसे ही मैं डाइबोरेन को 5 CH3Cl दिखाऊं तो एक्सपेक्टेड क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वही आएगा क्या, हाँ वही आएगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ब्रिजिंग नहीं हटेगा क्योंकि ब्रिजिंग स्ट्रांग है और उसका प्रूफ हमें मिल जाता है। बनता क्या है, बनता यही है B2H2CH3 का 4, यही बनता है, ये नहीं बनता। B2HCH3 का 5, ये नहीं बनता, मतलब ब्रिजिंग सब्स्टिट्यूट नहीं होते। 6 में भी यही होगा। अगर मैं 6 डाइबोरेन को, इस डाइबोरेन को 6 CH3Cl दिखाऊं तो फिर यहां पर भी यही बनेगा और ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, अरे ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इट विल नॉट फॉर्म, ये नहीं बनेगा। बोलो भाई, ये नहीं बनेगा। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से जो वीक टर्मिनल BH बॉन्ड है वो आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं क्योंकि वो वीक है, और क्योंकि ब्रिजिंग स्ट्रांग है इसलिए वो सब्स्टिट्यूट नहीं होते। यहां से आपको स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ पता चलेगी दोनों ही, ब्रिजिंग BH बॉन्ड की और टर्मिनल BH बॉन्ड्स की। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि जो ब्रिजिंग BH बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, उनके सब्स्टिट्यूशंस नहीं हो सकते। जो टर्मिनल BH बॉन्ड है वो वीक है, इसलिए वो आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं और उनमें ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट बनता है। 4 मोल अगर आपने ले लिए हैं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, 4 के बाद आप चाहे जितने मोल लीजिए प्रोडक्ट यही बनेगा, ये सब प्रोडक्ट्स नहीं बनते। बोलो भाई, समझ में आया आपको? अरे जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो। चलते हैं आगे की तरफ। एक बात ये, और एक और बात और कमाल की है यहाँ पर, एक बात और कमाल की है यहाँ पर, ये दरअसल कमाल ही है। अगर मैं इस डाइबोरेन की चर्चा करूं ना, तो अभी तो मैंने ये प्रूफ किया, अभी मैंने ये प्रूफ किया है, जस्ट मैंने अभी ये प्रूफ किया कि ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रांग है टर्मिनल बॉन्ड से। ये जो ब्रिज बॉन्ड है ये ज्यादा स्ट्रांग है टर्मिनल बॉन्ड से, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना वो 3 न्यूक्लियस की गिरफ्त में है और स्ट्रांगली टाइटली हेल्ड है। ये बात आपको समझ में आई। लेकिन एक कमाल की बात और भी है, ज्यादातर ऐसा होता है जो स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं, शॉर्टर होते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में उल्टा है। यहां पर जो ब्रिज बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड जो होते हैं, ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, अरे जो ब्रिज बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है, ब्रिज बॉन्ड, इसे हम ब्रिज से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो बॉन्ड लेंथ है दरअसल ये ज्यादा होती है टर्मिनल BH के, टर्मिनल BH से ये ज्यादा होती है, और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि रिंग स्टेबलाइज करनी है भाई, और मैंने बोला था रिंग स्टेबलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों एटम्स को थोड़ा चलाना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये ज्यादा पास आ गए तो इनके बीच ही रिपल्सन होने लगेंगी और रिंग अनस्टेबल हो जाएंगी। अरे बोलो भाई, रिंग स्टेबिलिटी के लिए भी तो ये जरूरी है। अरे रिंग स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये एप्रोप्रिएट हो, सफिशिएंट हो, ताकि ये इंटर लिगेंड रिपल्सन्स डोमिनेट ना करें, ये इंट्रा लिगेंड रिपल्सन्स डोमिनेट ना करें, ये स्टेरिक क्राउडिंग डोमिनेट ना करे। बोलो भाई, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स, इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इनकी स्टेरिक कंजेशन ना आ पाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये बॉन्ड लेंथ लंबी ही होनी चाहिए और वो इस ब्रिज को स्टेबलाइज ही करेंगी। कमाल ही हो गया, अरे कमाल ही हो गया। ब्रिज को स्टेबलाइज करने के लिए ब्रिजिंग लिगेंड्स, ये ब्रिजिंग बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होना बहुत जरूरी है, यही इसकी दरकार है, यही इसकी जरूरत है। इट इज द रिक्वायरमेंट फॉर रिंग स्टेबिलिटी, इट इज द रिक्वायरमेंट फॉर रिंग स्टेबिलिटी। अगर आपने छोटा कर दिया, इस बॉन्ड लेंथ को बहुत छोटा कर दिया, तो ये पास आ जाएंगे और फिर इनमें रिपल्सन्स होंगे और रिंग स्टेबल नहीं हो पाएंगी। बोलो भाई, समझ में आया? अद्भुत बात है। ब्रिजिंग बॉन्ड स्ट्रांग है, लेकिन लंबे भी हैं। स्ट्रांग है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी 3 सेंटर्स के गिरफ्त में टाइटली हेल्ड है, एक बात, और लंबे हैं क्योंकि हमें इस 4 मेंबर रिंग को स्टेबलाइज भी तो करना है। अगर ये बॉन्ड लंबे नहीं हुए और एटम पास आ गए तो इनके बीच में भी रिपल्सन्स डोमिनेट करने लगेंगे, इनकी स्टेरिक क्राउडिंग, इनके बीच में, इन सेंटर्स के बीच में रिपल्सन्स बढ़ने लगेंगे, इन बोरोन के बीच में भी रिपल्सन बढ़ने लगेंगे और फिर रिंग अनस्टेबल हो जाएंगी। समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? जल्दी से मुझे बताइए, चलते हैं फिर आगे। बिल्कुल नीतू गुप्ता, एकदम कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बोल चुका हूं नीतू। चलिए आगे चलिए, जल्दी से आगे चलते हैं, एकदम जल्दी से आगे चलते हैं। मुझे बताइए
इतना आपको समझ में आया होगा। मुझे बताइए क्या खेल होगा AlCH3 होल थाइस के साथ। इसके साथ क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, इसकी चर्चाएं कर लेते हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे AlCl3 की, और फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन पे आ जाएंगे, पॉलीमराइजेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। बताइए इसके साथ क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बोलो यार, अरे बोलो। 3 बॉन्ड बना पाया एल्युमिनियम कार्बन के साथ, और इसके पास वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन है, और ये हाइपोवेलेंट है, बोलो यार, हाइपोवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहता है, लेकिन कोई तरीका नहीं है, बोलो यार, कोई तरीका नहीं है ऑक्टेट पूरा करने का। तो फिर क्या करेगा, डाइमराइजेशन के लिए जाएगा, ब्रिज बॉन्डिंग के लिए जाएगा, बोलो यार, डाइमराइजेशन, ब्रिज बॉन्डिंग करना चालू कर देगा, ब्रिज बॉन्डिंग के लिए सोचेगा, ब्रिज बॉन्डिंग दिमाग लगाएगा कि हाँ यार ब्रिज बॉन्डिंग भी तो एक तरीका है जहां से मैं अपने ऑक्टेट्स कुछ समय के लिए तो पूरे कर ही सकता हूं, कुछ समय के लिए तो ऑक्टेट का मजा उठा ही सकता हूं, ब्रिज बॉन्डिंग भी तो वो रास्ता है। तो ये भी बोरोन की तरह, बोरोन के तर्ज पे, सीधा बोरोन के तर्ज पे। अच्छा, इससे पहले इसी का जो भाई बंधु था, मैं जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया, मैं पहले बता चुका हूं, यहां पर ये जो CH3 है ना, ये CH3, अभी आप देखेंगे कि ये CH3 इस डाइमर में, इस डाइमर में ये CH3 ब्रिजिंग का रोल निभाएगा, ये ब्रिजिंग का रोल निभाएगा, ये CH3 अभी मैं चर्चा करूंगा, ये CH3 ब्रिजिंग का रोल निभाएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं जो ब्रिज्ड सिस्टम होते हैं, ब्रिज्ड जो सिस्टम होते हैं उसमें इस सेंटर एटम का, इस बोरोन का, इस सेंटर एटम का जो स्टेरिक नंबर है वो 4 हो जाएगा, और अगर 4 हो गया तो फिर इसके साइज पे डिपेंड करता है, क्या ये 4 झेल भी सकता है, क्या ये 4 बड़े बड़े CH3 झेल भी सकता है क्या, नहीं। और इसीलिए तो ये डाइमराइज नहीं हुआ था, क्योंकि बोरोन की औकात नहीं है कि वो अपने से बड़े CH3 4 CH3 अब खुद से जोड़ ले, उसकी औकात नहीं है ये। बोलो भाई, स्टेरिक क्राउडिंग, उसका सरफेस क्योंकि बहुत छोटा है तो इतना सरफेस अवेलेबल ही नहीं करवा सकता, और अगर दूर CH3 रखे तो वो बॉन्डिंग डिस्टेंस से ही दूर चले जाएंगे, चला जाएगा। CH3 बोलेगा अरे जब बॉन्डिंग ही नहीं कर रहा तो मेरे को क्या जरूरत है तेरी, चला ही जाएगा, फिर वो दूर ही निकल जाएगा, छोड़ना फिर। अरे जब बॉन्डिंग डिस्टेंस पे ही नहीं आ पा रहा हूं, बॉन्डिंग डिस्टेंस आते ही CH3 में आपस में रिपल्सन्स लग रहे हैं, तो फिर क्या ही मतलब है, फिर मैं किस लिए ब्रिजिंग करूं, फिर ब्रिज अनस्टेबल हो जाएंगी, और इसीलिए ये डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये बात आप अपने दिलो दिमाग में डाल लो। ये मैंने चर्चा की, इसके पास भी एक ही रास्ता है, ये भी क्या करेगा, ये भी ब्रिज के लिए जाएगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, AlR3 की अगर चर्चा करूं तो यहां पर जो R है वो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, और नॉर्मल प्रोपाइल है, और नॉर्मल ब्यूटाइल है, इतना है। इसके अलावा अगर मैं आइसोप्रोपाइल की चर्चाएं करूंगा, अगर मैं R आइसोप्रोपाइल बना लूंगा, टर्शरी ब्यूटाइल बना लूंगा, बोलो यार, इस तरह से मेसिटाइल बना लूंगा, ट्राईमेसिटाइल को मैं इस तरह से लिख लेता हूं। अरे ये केस मैं डिस्कस बाद में भी करता, चलिए, लेकिन मैं कर दे रहा हूं। अगर इस तरह के ग्रुप लग गए तो ये बहुत बड़े ग्रुप हो जाएंगे, और इनके साथ डाइमेरिक फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी, इनके साथ डाइमेरिक फॉर्म अनस्टेबल हो जाएगी, बोलो यार, अनस्टेबल हो जाएगी इनके साथ। तो सिंपली R यहां पर इनमें से कुछ भी हो सकता है, बहुत आसानी से ये डाइमर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां अगर मैं चर्चा करूं, हम तो जिस केस की मैं चर्चा कर रहा था वो मैं चर्चा कर देता हूं, एल्युमिनियम CH3 का होल 3, और ये डाइमर बनाता है Al2CH3 का 6। बोलो भाई, इसी तरह से, अरे इसी तरह से बनाएगा, बोलो यार, इसी तरह से बनाएगा, अरे बोल तो दो मूर्खों, बोलो यार। अगर मैं चर्चा करूं इसकी तो ये एल्युमिनियम इस तरह से रहा होगा, बोलो यार, एक CH3 इस तरह से ये जोड़ लेगा बहुत आसानी से, इस तरह से इसने जोड़ लिया, बोलो यार। ठीक इसी तरह से एक और एल्युमिनियम भाई जी रहे होंगे, और ये आपस में इस तरह से पास आएंगे, और ये कहेगा, ये एल्युमिनियम इसे कहेगा कि ओए ओए देख, अगर तू अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे इस वैकेंट में डाल दे तो कुछ समय के लिए मैं अपने ऑक्टेट पा सकता हूं, बोलो यार। ऐसे ही ये एल्युमिनियम
इसको कहता है। ओए सुन, ओए सुन, ये जो सिग्मा बॉन्ड है इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, अगर तू इसे इस ऑर्बिटल में कुछ समय के लिए डाल दे तो फिर मैं भी तो अपना ऑक्टेट कर सकता हूं। ठीक वही कहानी जो डाइबोरेन के लिए गढ़ी गई थी वैसी की वैसी यहां गढ़ी जाएगी और यहां पर इस तरह से ये डाइमराइजेशन होंगे। बोलो यार, इस तरह से ये डाइमराइजेशन होंगे तो फिर आप लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे? इस तरह से। बोलो भाई, अरे बोलो, अभी तुरंत पूछ रहा हूं, बताओ, अरे बताओ, क्या ये कन्वेंशनल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, अरे जल्दी से बताइए। अभिषेक गौतम, लास्ट क्लास आप चला के देख लीजिए, रिपीट क्या करना है उसमें यार। अरे यार मानसी, ये तो मानसी कोई नहीं, आपको जो भी डाउट आएंगे मैं उसको जरूर क्लियर कर दूंगा। आप दोबारा क्लास चला के देख लीजिए प्लीज। जो भी आपको डाउट आएंगे मैं पक्का उसको क्लियर कर दूंगा 100%। मैं अलग से सेशन रखता हूँ एक डाउट का। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उसमें जो भी डाउट आपको है मैं उसका अलग से सेशन ही रख लेता हूँ। एक सेशन में उसका करता हूँ, उसमें जितने भी आपके डाउट हैं आप वो मेरे से पूछ लीजिए, मैं सारे डाउट आपको बता दूंगा। फिलहाल जो अभी तक मुझसे जुड़े हुए हैं उन्हें कोई डाउट है क्या? अरे उन्हें कोई डाउट है क्या जो अभी तक मुझसे पढ़ रहे हैं? अभिषेक गौतम, बिल्कुल आपने सही बताया एकदम। इस बार आपने तीर सही निशाने पे मार दिया अभिषेक, बहुत सही, आपने एकदम बिल्कुल सही बताया। क्या ये कन्वेंशनल टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन है क्या? ना ना ना, अरे कहां से होगा कन्वेंशनल टू सेंटर? ये सभी कन्वेंशनल, ये है कन्वेंशनल टू सेंटर, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इनके कन्वेंशनल टू सेंटर होने के लिए मुझे 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही जैसे डाइबोरेन में चाहिए थे। क्या इनके पास 16 इलेक्ट्रॉन है क्या? अरे इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं, नहीं है, अरे नहीं है। Al2 AlCH3 यूनिट की अगर चर्चा करूं तो एल्युमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। एक एल्युमिनियम ने 3 बॉन्ड बनाए, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे के पास भी 6 ही होंगे, तो मतलब टोटल 12 इलेक्ट्रॉन तो हुए। उन 12 इलेक्ट्रॉनों को ही मुझे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मैं दोनों AlCH3 होल थ्राइस यूनिट को जोड़ पाऊं। 12 इलेक्ट्रॉनों को, 16 है ही नहीं जो मैं कन्वेंशनल ये बॉन्ड बना सकूं। बोलो यार, तो यहां पर भी ये कन्वेंशनल टू सेंटर टू नहीं है, कन्वेंशनल टू सेंटर टू नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी वजह से ये भी सिस्टम क्या हो जाएंगे? ये भी सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मैंने बोला, ये कन्वेंशनल टू सेंटर टू नहीं है, तो फिर क्या है? ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अभी मैंने बोला, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला दो इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्स के बीच में, एल्युमिनियम, कार्बन और एल्युमिनियम, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्स के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर्स के बीच में घूम रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही हो गया। यहां पर भी ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही हो गया। बोलो यार, ये भी तो वैसा ही हो गया, एकदम वैसा ही। लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप हाइड्राइड बना के भी देख सकते हैं, आप वैसे भी, अरे हाइड्राइड बना के भी देख सकते हैं, या फिर आप और आसान बता देता हूं, और आसान समझ लीजिए, अरे और आसान समझ लीजिए। यही तो है, अरे यही तो है। बोलो यार, यही तो है, ये वैकेंट sp3 है। बोलो यार, ये वैकेंट sp3 है, इट इज वैकेंट sp3। बोलो भाई, और ये 2 इलेक्ट्रॉन है, कुछ नहीं करना, 1 इलेक्ट्रॉन उठा के यहां दे दो, अरे 1 इलेक्ट्रॉन उठा के वहां दे दो, अरे 1 इलेक्ट्रॉन उठा के वहां दे दो। बोलो भाई, 1 इलेक्ट्रॉन उठा के अगर वहां दूंगा तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा कुछ इस तरह से, ये, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पड़ा हुआ है। बोलो यार, 1 इलेक्ट्रॉन इस sp3 में पड़ा हुआ है, 1 इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम के sp3 में पड़ा हुआ है। बोलो यार, अरे बोलो भाई। अच्छा, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन उठा के वहां दिया है, वो किसका था? वो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर थे इस बॉन्ड में, तो जाहिर सी बात है इसमें एक कार्बन का था और एक एल्युमिनियम का था। एल्युमिनियम ने अपना वाला रख लिया, कार्बन ने अपना वाला यहां दे दिया। बोलो यार, तो यहां पर कार्बन का जो ऑर्बिटल है, ये जो कार्बन का ऑर्बिटल है sp3, ये क्या हो जाएगा? वैकेंट। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, ऐसा ही तो हो जाएगा। अरे मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर में मैं समझा रहा हूं आपको, बहुत आसान तरीके से।
या तो आप उठा के दोनों इस sp3 ऑर्बिटल में, ये जो sp3 कार्बन है और ये जो sp3 एल्युमिनियम है, दोनों के sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप हुए, दोनों के sp3 ऑर्बिटल ओवरलैप हुए और सिग्मा बॉन्ड बना। बोलो यार, अब ये जो दो sp3 ऑर्बिटल है ये इस वैकेंट sp3 के साथ ओवरलैप कर ले, इस वैकेंट sp3 के साथ ओवरलैप कर ले, लेकिन वो ओवरलैप दिखाओगे कैसे? इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया है कि मैं एक इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है इस AlC बॉन्ड में, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक तो एल्युमिनियम का है पक्का, एक C का है, कार्बन का है पक्का 100%। बोलो यार, और वो कहां पड़ा है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां पड़ा था? इस sp3 ऑर्बिटल में। जैसे मैंने इस इलेक्ट्रॉन को उठा के इस एल्युमिनियम को दिया, ये क्या हो जाएगा? इसका sp3 एक इलेक्ट्रॉन रखने लगेगा। बोलो यार, इसका sp3 वेकेंट हो जाएगा, वेकेंट इस CS3 का वेकेंट हो जाएगा और इसमें एक पड़ा हुआ है, तो ये अब तीनों ओवरलैप करेंगे। अरे ये तीनों ओवरलैप कर लेंगे, ये तीनों ओवरलैप कर लेंगे। और इंटरेक्शन किस तरह की होगी? एल्युमिनियम का sp3, CH3 का sp3 और फिर एल्युमिनियम का sp3। बोलो यार, अरे बोलो, फिर एल्युमिनियम का sp3। अरे बोल तो दो, यही तो इंटरेक्शन हो रही है। बोलो भाई, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में आया क्या? जल्दी बोलिए, मुझे जल्दी से बताइए प्लीज, जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये इंटरेक्शन आपको समझ में आई क्या? अरे मैं तो सीधा सिंपल उठा के इलेक्ट्रॉन पेयरों को उठा के यहां रख दूंगा। अरे इलेक्ट्रॉन पेयरों को उठा के इस बॉन्ड से यहां रख दूंगा, लेकिन आपको समझ में आया क्या? ये मैंने इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के यहां रख दिया। ऑर्बिटल ओवरलैप किस तरह से हुई वो आपको समझ में आया क्या? नहीं आएगा, तब तक नहीं आएगा जब तक आप इसे इस तरह से नहीं समझेंगे। इसे समझाने के लिए दरअसल मैंने, इसे समझाने के लिए, ऑर्बिटल इंटरेक्शन समझाने के लिए दरअसल मैंने ये करवाया है। जरूरी नहीं है कि ये हो, जैसे कि मैंने वहां हाइड्राइड करवाया था, जरूरी नहीं है कि वो ऐसा हो रहा है। वो तो मैं ऑर्बिटल्स इंटरेक्शंस कौन कौन से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इसे समझाने के लिए जस्ट आपके सामने एक पिक्चर रखी है, एक पिक्चर प्रस्तुत की है। बोलो भाई, अरे बोलो। अरे ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि पहले उठा के ये कार्बन वाला उठा के इसको देगा फिर ऐसे करेगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैंने आपको ऑर्बिटल इंटरेक्शन, जब इंटरेक्शन हो रही होती है तो ऑर्बिटल ओवरलैप किस तरह से होती है, ऑर्बिटल इंटरेक्शंस कैसे होती है, कौन कौन से ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसे समझाने के लिए मैंने इसे सिंप्लीफाई किया है। बोलो यार, इस तरह से दरअसल ये हो रहा होगा। बोलो भाई, इसका sp3, इस एल्युमिनियम का, इस CH3 का sp3 और इस एल्युमिनियम का भी sp3, ये तीनों आपस में इंटरेक्ट किए होंगे और इस तरह से ये 3 सेंटर 2 ही इलेक्ट्रॉन है। यहां तो ये खाली था, खाली ही रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया था तो इसका ये मतलब थोड़ी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही रहे। बोलो यार, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी यही तो डोनेट हुई है यहां पर, यही तो यहां तक डीलोकलाइज हुई है। बोलो यार, इस इंटरेक्शन के जरिए, बोलो यार इन ऑर्बिटल्स के जरिए। बोल तो दो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही तो हैं ये। अरे बोलो यार, समझे आप मेरी बात? अरे मेरी बात समझे क्या आप? बोलो भाई, बोलो, समझे क्या आप मेरी बात? मुझे जल्दी से बताइए। इसमें तो नीतू गुप्ता, हाँ नीतू गुप्ता, बिल्कुल नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, आप बिल्कुल सही समझिए नीतू गुप्ता। अरे मैंने फिर वही बात, आप फिर वही बात समझ रहे हैं अंजू। मैंने ये CH3 एक्चुअल में CH3 पॉजिटिव नहीं है भाई। अरे आप मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए ऐसा किया है, समझाने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहां पे डालूं तो मैं कैसे डालूंगा। तो मैंने एक समझाने के लिए एक कहानी बताई है आपको, एक प्रोसीजर हो सकता है, एक रूट हो सकता है ये। अरे बोलो यार, अरे इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, अच्छा इस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को, इस sp3 के साथ ओवरलैप करके कैसे दिखाओगे, उसको दिखाने का एक तरीका है जस्ट ये sp3 था, ये वाला CH3 sp3 था, sp3 ही रहेगा। अरे बोलो यार, ये मैंने इलेक्ट्रॉनों को इसलिए इंडिविजुअली डाल दिया है ताकि आप ऑर्बिटल्स ओवरलैप, ऑर्बिटल्स इंटरेक्शन की पिक्चर को समझ सके ढंग से। अरे बोलो यार, बोलो भाई, समझे आप मेरी बात? एक्चुअल में ये CH3 पॉजिटिव बना ऐसा कुछ है नहीं, ये Al नेगेटिव बना ऐसा कुछ है नहीं भाई। अरे इस इंटरेक्शन को कैसे समझोगे, इस ओवरलैपिंग को, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, ऐसा बोला है भाई। बोलो यार, अरे बोलो भाई, बोल तो दो। हाँ विनीत कुमार, बनाना बॉन्ड नहीं होगा। जल्दी से पहले मुझे ये समझाओ, आपको ये बात समझ में आई क्या कि ये एक्चुअल में CH3 पॉजिटिव नहीं है, ये Al नेगेटिव नहीं है। अरे ये मैंने केवल समझाने के लिए, ऑर्बिटल इंटरेक्शंस दिखाने के लिए ऐसा लिखा है भाई। बोलो भाई, जल्दी बोलो, जल्दी से बताओ।
हाँ करेंगे अविनाश, करेंगे करेंगे, चिंता मत करो। आप मेरे सवाल का जवाब दो यार जल्दी से, अरे जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक इसी तरह की इंटरेक्शन, ये जो इंटरेक्शन मैंने ऊपर दिखाई है, इसी तरह की इंटरेक्शन नीचे भी हो रही होंगी। बोलो यार, अरे बोलो बोलो भाई। इन तीन ऑर्बिटल्स के बीच में इसका एक और sp3 रहा होगा, इसका एक और sp3 रहा होगा, और ch3 का एक और sp3 रहा होगा। बोलो यार, उनमें भी दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज कर रही होगी तीन सेंटर्स पर, एल्युमिनियम पर, कार्बन पर और एल्युमिनियम पर, उनमें भी ऐसा हो रहा होगा नीचे। तो बताइए कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, बोलो यार, अरे बोल तो दो। क्या ये ब्रीजिंग है? हाँ ब्रीजिंग है। क्या ये ब्रीजिंग है? हाँ ब्रीजिंग है। क्या ये टर्मिनल है? हाँ टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है, टर्मिनल है। बोलो यार, ऐसा ही है। ब्रिजिंग कितने हैं? 2। नंबर ऑफ ब्रिज कितने हैं? 2। अरे बोलो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोलो यार जल्दी जल्दी बोलो, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने? 2। कितने होंगे? बोलो भाई। ये नीचे वाला, ये वाला, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है कि आपने 2 अलग अलग बॉन्ड बनाए हैं। क्या ये रियल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है क्या? नहीं। अरे इनमें ऑन एन एवरेज इस पूरे सेगमेंट में 2 इलेक्ट्रॉनों का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 इलेक्ट्रॉन ही तो पड़े हैं भाई। बोलो यार, अरे बोलो 2 इलेक्ट्रॉन तो हैं इस पूरे तीनों सेंटर्स के बीच में। इन तीनों सेंटर्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइज्ड हैं। समझे आप मेरी बात? तो अब मुझे बताइए, इसके एक एक फीचर की चर्चाएं करते हैं। बताइए टाइप ऑफ, फिर से टाइप ऑफ ऑक्टेट अचीवमेंट। यहां पर ऑक्टेट अचीवमेंट कैसे हुई बताइए? कंप्लीट हुई है या पार्शियल हुई है? जल्दी से मुझे बताइए यार, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल मानसी, मानसी बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, बहुत बढ़िया मानसी। मुझे जल्दी बताइए, क्या ये ऑक्टेट अचीवमेंट पार्शियल है या कंप्लीट है? अरे ये ऑक्टेट अचीवमेंट पार्शियल है या कंप्लीट है? मुझे बताइए। पार्शियल ही है, क्योंकि ये डाइबोरेन का ही भाई है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड बनते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ब्रिज बॉन्ड बने हैं। बोलो यार, ये डाइबोरेन का ही भाई है, उसमें भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बने हुए हैं। और ऑन एन एवरेज चर्चा करूं तो इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होते थे, इसके पास भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होते थे। कभी कभी आपसी सहमति से ये इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाता था, ये भी इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला जाता था, और कुछ समय के लिए ये ऑक्टेट के आनंद ले लेते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था, इसके भी इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया, इसका भी यहां चला गया, और ये भी कुछ समय के लिए ऑक्टेट का आनंद ले लेते थे। ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन ऑक्टेट का आनंद कुछ समय के लिए मिलता था, हमेशा के लिए तो नहीं मिला, हमेशा के लिए तो इन्हें अमृतत्व नहीं मिला। तो क्या ये कंप्लीट ऑक्टेट अचीवमेंट है क्या? नहीं, पार्शियल ही है। उसी की तरह, इसके भाई डाइबोरेन की तरह ही पार्शियल ऑक्टेट अचीवमेंट है ये। बोलो भाई। चलिए आगे चलिए, अगला सवाल टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप किस तरह की है? अरे टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप अभी जो मैंने डाइबोरेन के लिए समझे थे, किस तरह के ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं? किस तरह के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? किस तरह के ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं? वहीं से आप बताएंगे कि ये है तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्या, लेकिन ये बनाना बॉन्ड है क्या? नहीं, सभी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बनाना नहीं होते, लेकिन बनाना 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सभी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाना नहीं होते, लेकिन बनाना हमेशा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही होगा। बोलो यार, अरे बोलो, समझा मेरी बात? तो यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो एल्युमिनियम का भी sp3, सबके sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3 और इसका भी sp3, तीनों के sp3, सबके sp3 इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये एक sp3 और sp3 इंटरेक्शन है। बोलो यार, इस तरह की ऑर्बिटल ओवरलैप है ये। समझे आप मेरी बात? चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने? जल्दी बताइए, अरे जल्दी बताइए, देख के बता दीजिए। डाइबोरेन का भाई है तो मतलब 2 ही है। बोलो यार, डाइबोरेन का भाई है तो 2 ही है। नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, ये कितने? अरे ये कितने? जल्दी से बताइए मुझे, ये कितने हैं?
जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से बताइए, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये जल्दी से बताइए, बताइए मुझे, जल्दी से बताइए, तुरंत बताइए मुझे। हर्ष जलान फंस गए आप फंस गए हर्ष जलान, हर्ष जलान आप फंस चुके हैं। इससे पहले बहुत सही जवाब एक लड़की ने दे दिया है, उसका नाम मैं बता देता हूं, अंजू है उसका नाम। अंजू आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एकदम कोई दो राय नहीं है आपके जवाब में, कोई शक नहीं है, सोने की तरह खरा जवाब आपने दे दिया है अंजू। जितने भी लोग 4 दे रहे हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। अभिषेक और कोई कंडीशन नहीं है, यही एकमात्र कंडीशन है। ऑर्बिटल ओवरलैप का टाइप आपको समझाता है बनाना है या नहीं है। हाँ बनाना है तो ये बात तो तय है कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बात तो पक्का ही है। बनाना है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड है, ये तो तय है। ऑर्बिटल का ओवरलैप अगर उसे वो और स्पेसिफाई कर दे sp3s और sp3 तो ये पक्का फिर बनाना बॉन्ड है, इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। अरे मल्टीपल प्रिया, मल्टीपल लॉगिन कहाँ चल रही है, नहीं चल रही। बताइए मुझे, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। जो लोग 4 जवाब दे रहे हैं वो बुरी तरह से फंस चुके हैं, पूरी तरह से वो लोग फंस चुके हैं, एकदम फंस चुके हैं। अंजू ने बिल्कुल सही जवाब दिया था। देखिए आप गच्चा खा चुके हैं, जो चीज आपको कंसीडर करनी थी वो आपने नहीं की। यहाँ पर ये जो, अरे ये जो बॉन्ड है ये भी तो इस डाइमेरिक सिस्टम के ही तो अंदर है। अरे ये इस डाइमेरिक सिस्टम के ही 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये डाइमेरिक सिस्टम में ही तो आते हैं ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इनको कैसे भूल गए आप। अरे मैंने ये नहीं कहा कि एल्युमिनियम कितने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। खैर मरोगे, अगर आपको ये भी गिनना नहीं आता तो आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बोलो भाई, अरे बोलो, फंस गए काम से। 3 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसमें है, 3 तो ऐसे कितने हैं ये, 6। बोलो यार, 6। अरे बोलो, तो 6 थी 18, 6 3 जा 18, और ये वाले भी तो 1 2 3 और 4, 18 + 4 22। बोलो भाई 22 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है इसमें, समझे आप मेरी बात। अरे बोलो, फंस गए आप इसमें। 22, क्या ये बनाना बॉन्ड है, क्या ये बनाना बॉन्ड का केस है, क्या ये बना, इसमें क्या Al2CH3 होल 6 में बनाना बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड्स हैं, यस या नो, यस और नो, नो, क्योंकि टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप जो कि रिक्वायर्ड है। देखिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं, ये तो पहली रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई, लेकिन टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप जो अपने को चाहिए sp3s sp3, क्या वो है क्या, नहीं, sp3 और sp3 है, तो ये बनाना बॉन्ड नहीं है, इनमें बनाना बॉन्ड नहीं है। तीसरा और अंतिम केस जो मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम लोग पॉलीमराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे उतरेंगे, शायद वो तो अगली क्लास में ही हो पाएगा। मल्टीपल लॉगिन अगली क्लास में ही होगा, मैं जल्दी से आपको समझा देता हूं। बोलो भाई, अरे जिसने वैसा समझा वो गच्चा खा गया, वो गच्चा खा चुका है। कमाल की बात है, मैंने ब्रिज बॉन्डिंग में आपको बातें समझाई थी, मैंने कोई नहीं, हर्ष जलान हो जाता है, ऐसा कई बार हो जाता है। ब्रिज बॉन्ड में मैंने आपको बात समझाई थी, जो ब्रिजिंग लिगेंड है, ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है ये 2 टाइप के हैं, मैंने आपको बात बताई थी, ये 2 टाइप के हैं, इनके पास लोन पेयर हो भी सकते हैं, इनके पास लोन पेयर ना भी हो। अगर इनके पास लोन पेयर नहीं है
जैसा कि डाइबोरिन के केस में था, जैसा कि एल्युमिनियम CH3 होल थ्राइस के केस में था, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, उनमें यही केस थे, लोन पेयर थे नहीं ब्रिजिंग लिगेंड पर। लेकिन अगर ब्रिजिंग लिगेंड पर लोन पेयर आ जाए तो फिर ऐसे केसेस में जैसा कि यहां पर है, यहां पर देखिए जैसा कि यहां है, यहां पर इस क्लोरीन पर लोन पेयर है, एक्स्ट्रा लोन पेयर है, और ये इंटरेक्ट कर सकता है दूसरे लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्युमिनियम सेंटर से। बोलो यार, और डाइमराइज कर सकता है। बोलो भाई, इस तरह से, अरे बोल तो दो, इस तरह से कर सकता है। बोलो भाई, ये हो गया एल्युमिनियम, ये हो गया Cl, और ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये है Cl, ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल Cl और Cl। तो यहाँ पर जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है, इसके पास लोन पेयर है, और ये अपना लोन पेयर बहुत आसानी से, बेहद आसानी से डोनेट कर सकता है इस वैकेंट sp3 में। अरे इस वैकेंट sp3 में, बोलो भाई, बहुत आसानी से डोनेट कर सकता है इस वैकेंट sp3 में। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बहुत आसानी से डोनेट कर सकता है। और ये क्या है, ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सिग्मा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और ये ट्रू रियल बॉन्ड बनेंगे। ये कमाल की बात है, भयंकर कमाल की बात है, रे गजबी है। ये सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, और अब देखिए आगे क्या होगा। अगर मैं इसे ढंग से दिखाऊं तो ये बन जाएगा Cl, एल्यूमिनियम, Cl, Cl, Cl और Cl। अब मुझे एक बात बताइए, यहां से मुझे समझाइए, क्या ये दो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं? क्या ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के इस वैकेंट में गए हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसके लोन पेयर, इस ब्रिजिंग लिगेंड के लोन पेयर, ये लोन पेयर दरअसल यूज हुए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में, ये लोन पेयर। तो मुझे एक बात बताइए, क्या ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? अभी ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? हाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ। कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहां पर देने वाला है, यहां पर ये जो ब्रिजिंग लिगेंड है, ये कह रहा है मेरे पास भरपूर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मैं तेरी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करूंगा। बता कहां है तेरी डेफिशिएंसी, कहां है तेरा वो वैकेंट ऑर्बिटल, मेरे पास ला, मैं बताता हूं, मैं डोनेट करके दिखाऊंगा तेरे को उसमें। और ये डोनेट करता है, ये ब्रिजिंग लिगेंड डोनेट करता है। मुझे एक बात बताइए, इस वाले स्ट्रक्चर में ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में क्या 2 इलेक्ट्रॉन है? हाँ है। क्या 2 सेंटर है? हाँ है। यहां पर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन थे? हाँ थे। तो यहां पर क्या डेफिशिएंसी आई? क्या यहां डेफिशिएंसीज आई क्या? एल्युमिनियम जो 4 बॉन्ड बना रहा है, अपने इर्द गिर्द एल्युमिनियम ने जो 4 बॉन्ड बनाए, क्या वो सभी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है क्या? हाँ है, बिल्कुल है। अरे बोलो यार, हैं। अब मुझे बताइए, अब मेरे को पहले सवाल का जवाब दीजिए। टाइप ऑफ ऑक्टेट अचीवमेंट। अब ऑक्टेट कैसा होगा? क्या एल्युमिनियम के इर्द गिर्द, क्या सेंटर एटम ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं क्या? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए हैं क्या? हाँ बना लिए हैं। क्या उसके ऑक्टेट हो गए हैं क्या कंप्लीट? हाँ हो गए हैं कंप्लीट। गजब ही हो गया, अरे गजब ही हो गया, बोलो भाई। अरे ये तो सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अभी, हाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्युमिनियम सेंटर है, लेकिन कैसे? ठीक वैसे ही जैसे SiF4 है, जैसे SiCl4 है। इनमें क्या है? बॉन्ड पोलर होने की वजह से ये डेफिशिएंट है, और वैकेंट डी होने की वजह से ये डेफिशिएंट है। ठीक उसी तरह से इसकी लेविस एसिडिटी तो अभी भी बरकरार है, इसकी बरकरार है, लेकिन इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने थे, वो इसने बना लिए। ऑक्टेट तो हो गया कंप्लीट, बोलो भाई। और ये ऑक्टेट अचीवमेंट पूरी तरह की है, ये पार्सल नहीं है, पूरा है, ये पूरा फायदा मिला है इसे। बोलो भाई, टाइप ऑफ ओवरलैप अगर आप कहेंगे तो टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप। बोलो भाई, आपको मेरी ये बात समझ में आई क्या? अरे आपको मेरी ये बात समझ में आई क्या? आप तो मुझे ये बताइए पहले, आपको मेरी ये बात पची क्या? आपको मेरी ये बात समझ में आई क्या? अरे मुझे पहले आप ये बताइए, आपको मेरी ये बात समझ में आई क्या?
और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, और भी क्या बोल सकते हैं अपन इसे, 1 2 3, 1 2 3, 3 सेंटर। इलेक्ट्रॉन कितने, 2 और 2, 4 इलेक्ट्रॉन। बोलो भाई, यहां पर भी ऐसा ही, 1 2 3। बोलो यार, 1 2 3, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड है ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। बोलो भाई, पची क्या आपको मेरी ये बात आपको समझ में आई क्या? समझाइए, बताइए मुझे। टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, ये क्या होगा, तीनों के sp3, इसका भी sp3। अरे बोलो, इस अभी भी इसके पास 2 लोन पेयर रह गए। अरे बोलो, अभी भी क्लोरीन के बाद 2 लोन पेयर रह गए, पानी की जैसे ही यही है। बोलो यार, तो ये क्या हो जाएगा, ये एल्युमिनियम तो sp3 था ही, क्लोराइड भी, क्लोरीन भी, ब्रिजिंग लिगेंड भी sp3, और दूसरा वाला एल्युमिनियम भी sp3, मतलब ये sp3 ओवरलैप है। अरे बोलो बोलो भाई, बोलो, जल्दी से बताइए मुझे। चले आगे चले। तीसरा सवाल, नंबर ऑफ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने, बीच वाले 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है। बोलो यार, बीच वाले 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन थे, कितने बीच वाले, ब्रिजिंग 2 ही तो हैं। अरे बोलो, चौथा, नंबर ऑफ 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अरे बोल तो दो, क्या है इसमें? अब इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि जो साइड एटम है वो मोनोवेलेंट है, मोनोवेलेंट भी है और वो पॉली एटॉमिक नहीं है। मोनोवेलेंट है, पॉली एटॉमिक नहीं है। बोलो भाई, अरे ये पॉली एटॉमिक नहीं है, वहां CH3 पॉली एटॉमिक था तो उसके भी सिग्मा बॉन्ड देखने पड़ रहे थे। यहां तो डाइबोरेन की तरह देख लीजिए, हाइड्रोजन की तरह देख लीजिए, हाइड्रोजन भी मोनो एटॉमिक है, यहाँ ये क्लोरीन भी मोनो एटॉमिक है। बोलो भाई, अरे बोलो, तो कितने हो जाएंगे, 4। ये भी इसी तरह की होगी रिंग। बोलो यार, इसी तरह की होगी। एल्युमिनियम के इधर क्लोरीन होगा, इधर मेरी तरफ क्लोरीन होगा, ये एल्युमिनियम है, इसके इधर क्लोरीन होगा, इधर क्लोरीन होगा, ऊपर ये क्लोरीन बैठा हुआ है, नीचे ये क्लोरीन बैठा हुआ है। बोलो यार, तो फिर ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी एल्युमिनियम के अराउंड, टेट्राहेड्रल 4 सिग्मा बॉन्ड बने, टेट्राहेड्रल। बोलो यार, अरे समझाओ, बोल तो दो, बोलो यार, अरे बोलो, क्या ये बनाना बॉन्ड है इसमें, क्या इसमें बनाना बॉन्ड्स हैं, बनाना बॉन्ड्स हैं क्या, इन्हें बनाना बॉन्ड बोलेंगे? नहीं, sp3 कॉम्बिनेशन है ये ऑर्बिटल ओवरलैप का, जिसे हम बनाना नहीं बोलते। अरे बोलो यार, समझे आप मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? समझे आप मेरी बात? चले आगे, चले आगे चले क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइज क्यों होती है स्पीसीज, पॉलीमराइज होने की वजह क्या है, ड्राइविंग फोर्स क्या है पॉलीमराइज होने का? ऑक्टेट कंप्लीशन, ये तो हमने देखा ही था, ऑक्टेट कंप्लीशन, ऑक्टेट के लिए तो ये सारी कहानी है, ऑक्टेट कंप्लीशन और रिमूवल ऑफ लेविस एसिडिटी। एक वजह तो यही है, सबसे बड़ी वजह है ये। अरे ये सबसे बड़ी वजह है, लेविस एसिडिटी का रिमूवल। लेविस किसी भी तरीके से अपने ऊपर जो डेफिशिएंसीज आई हैं, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि सेंट्रल एटम बहुत ज्यादा डेफिशिएंट हो चुका है और उसके पास लो लाइंग डी ऑर्बिटल्स भी उपलब्ध है और वो डी ऑर्बिटल बहुत आसानी से हाइब्रिडाइजेशन का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो वो क्या करता है, किसी भी दूसरे ऐसे मॉलिक्यूल के साथ, अपने जैसे ही मॉलिक्यूल के साथ अगर उसके पास ब्रिजिंग लिगेंड के पास लोन पेयर है तो बहुत आसानी से वो लेना पसंद करता है और कहता है कि आजा मेरे इस वैकेंट ऑर्बिटल में डाल दे और मेरे से जुड़ जा, मेरे इस लेविस एसिडिटी को रिमूव कर दे। या फिर ऑक्टेट के लिए अभी जो हमने देखा, ऑक्टेट कंप्लीशन के लिए बहुत राय थे पहले, खूब हुआ ऐसा। बोलो यार, एक बात ये पहला ड्राइविंग फोर्स हो सकता है, ये पहला ड्राइविंग फोर्स है। और दूसरा ड्राइविंग फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बहुत कमाल के बॉन्ड, जैसा कि हेट्रोकैटेनेटेड सिस्टम्स में होता है। हेट्रोकैटेनेटेड सिस्टम्स क्या है? अरे हेट्रोकैटेनेटेड सिस्टम क्या है? सिलिकेट्स टाइप यार, सिलिकेट्स, जहां पर कमाल की सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये कमाल की बॉन्ड स्ट्रेंथ
ये कमाल का बॉन्ड, ये भयंकर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दरअसल इसे इनकरेज करता है फर्दर बॉन्डिंग करने के लिए। इसे इस ऑक्सीजन को इनकरेज करता है एक और सिलिकॉन से जुड़ने के लिए, सिलिकॉन को इनकरेज करता है एक और ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए, बजाय इनके बीच डबल बॉन्डिंग के। क्योंकि ये डबल बॉन्ड बहुत बकवास है। ये जो डबल बॉन्ड बना ना, ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये जो डबल बॉन्ड बना है, ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेहद कम है, इस डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेहद कम है इस सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में। या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो सिलिकॉन ने ये जो डबल बॉन्ड बना के जो एनर्जी रिलीज करवाई है, डबल बॉन्ड बना के जो एनर्जी रिलीज करवाई है, ये बेहद कम है। इट्स वेरी लो व्हेन टू सिलिकॉन ऑक्सीजन सिग्मा लिंकेजेस आर फॉर्म्ड। अगर दो सिलिकॉन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड बन जाए ना, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी वो भयंकर कमाल की होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बजाय तब के जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना ले। ये बॉन्ड बहुत वीक होते हैं और ये बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं। मतलब अगर मैं चर्चा करूं ना, तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इस सिलिकॉन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ना, इसका अगर मैं इसका डबल करूं तो उससे कम एनर्जी रिलीज होती है यहां पर। इसी वजह से ये नहीं बनते, ये खूब बनते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी एक ड्राइविंग फोर्स हो सकता है पॉलीमराइजेशन का, और दूसरा ऑक्टेट कंप्लीशन या फिर रिमूवल ऑफ लेविस एसिडिटी, ये तो ड्राइविंग फोर्स है ही। बोलो भाई, अरे बोलो। चलिए चर्चा करते हैं एक और एग्जाम्पल की। मुझे बताइए जल्दी से बताइए, आप समझे क्या मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? आप मेरी बात समझे क्या? नहीं समझे क्या आप मेरी बात? चार्जिंग बस छोड़ रहा हूँ 10 मिनट में। हाँ, मोबाइल चार्ज ही नहीं है। रुकिए, मैं मेरे वाले में चैट स्टार्ट करता हूँ जल्दी से, और फिर हम लोग चर्चाएं करते हैं। बताइए, आपको चीजें समझ में आई क्या? अरे आपको चीजें समझ में आई क्या? आपको चीजें समझ में आ रही हैं क्या? हाँ, अगर मैं BH3 की चर्चा करूं, तो BH3 की अगर बात करूं तो ये क्या है? मोनोमेरिक स्पीसीज है। ये मोनोमेरिक स्पीसीज है। ये डाइमराइज होकर क्या बनाएगी? B2H6। बोलो यार, डाइमराइज होकर B2H6 बनाएगी। ये क्या हो जाएगी? ये एक डाइमेरिक स्पीसीज है। डाइमेरिक स्पीसीज। अगर इसके स्टेरिक नंबर की चर्चा करूं तो आप खूब जानते हैं, बोरोन 3 हाइड्रोजन से इस तरह से जुड़ा हुआ है, इस तरह से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है। स्टेरिक नंबर क्या है? 3। यहां अगर चर्चा करूं तो यहां मैंने बोला था इसका स्ट्रक्चर इस तरह से, ये 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। बोलो यार, अरे बोल तो दो मूर्खों। 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यहां पर स्टेरिक नंबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो मतलब पॉलीमराइजेशन से जैसे ही 2 एटम्स आपस में आके जुड़े, जैसे ही 2 फ्रेगमेंट्स आपस में आके जुड़े, जैसे ही 2 फ्रेगमेंट्स आपस में आके जुड़े, 2 यूनिट्स आपस में आके जुड़ी, तो उससे क्या हुआ? स्टेरिक नंबर बढ़ गए। बोलो यार, स्टेरिक नंबर बढ़े, स्टेरिक नंबर बढ़ गए। अरे बोल तो दो। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर चर्चा करूं तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करूं तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। बोलो यार, इसमें sp2 है। अरे ये तो sp2 ही है। और यहां पर क्या है? यहां पर ये sp3 है, ये sp3 है। यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। तो इससे आपको क्या समझ में आया? कि जैसे जैसे 2 यूनिट्स आपस में जुड़ती है और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है, तो यहां पर स्टेरिक नंबर या फिर कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने लगते हैं। मतलब पॉलीमराइजेशन से स्टेरिक नंबर बढ़ रहे हैं, स्टेरिक नंबर बढ़ेंगे। और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन भी बढ़ेगा। पहले sp2 था, अब sp3 हो गया है। बोलो भाई, अरे आपको मेरी बात समझ में आई क्या? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और ये एग्जांपल कमाल ही है। बात करता हूं BeCl2 का। BeCl2 की चर्चाएं करते हैं। चलिए ठीक है, मैंने इसे लिया है वेपर स्टेट में, गैसिस फेज में।
वेपर स्टेट में मैंने इसे ले लिया, और वेपर स्टेट में दरअसल ये क्या होता है, ये इस तरह से डाइमराइज रहता है, ये डाइमराइज रहता है वेपर स्टेट में। मोनोमेरिक फॉर्म में तो रहता ही है, अरे मोनोमेरिक फॉर्म में तो होगा ही ये। मोनोमेरिक फॉर्म में किस तरह से होगा, इस तरह से, बोलो यार मोनोमेरिक फॉर्म में इस तरह से होगा, बोलो भाई। और अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करें, पहले स्टेरिक नंबर की चर्चा करते हैं, स्टेरिक नंबर क्या है 2, और हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करूं तो, हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करूं तो क्या हो जाएगा sp, अरे बोल तो दो यार। यहां अगर बात करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा Be2Cl4, ये इस तरह से डाइमराइज हो जाएगा। ये क्या है, ये वेपर स्टेट ही है, वेपर स्टेट में ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है, दोनों फॉर्म में रहता है। ये क्या है, डाइमेरिक फॉर्म। और डाइमेरिक फॉर्म के साथ साथ अब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये किस तरह से बनेगा, अरे इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरह से बनेगा, इस तरह से, इस तरह से, देखिए इस तरह से, इस तरह से। यहां पर ये क्लोरीन है, यहां पर ये क्लोरीन है, ये इसे दे देता है, ये इसे दे देता है, अरे बोलो, बोल तो दो। अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, बेरिलियम के अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड बन गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, स्टेरिक नंबर क्या हो गया, पहले तो स्टेरिक नंबर बताइए, स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 3 बॉन्ड बन गए, 3 साइड एटम्स जुड़ गए, तो स्टेरिक नंबर 3 हो गया, बोलो यार। और हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करूं तो क्या हो जाएगा, sp2, अरे बोलो, ये हो जाएगा, बोलो, अरे ऐसा होगा, ऐसा होगा, बोल तो दो, ऐसा होगा क्या। इसके ऑक्टेट कंप्लीट हुए हैं क्या अभी, यहां पर इसके वैलेंस में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर इसके वैलेंस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की चर्चा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, मतलब ऑक्टेट के लिए अभी और भी तलब है, अभी ऑक्टेट की भूख पूरी नहीं हुई है, अभी ऑक्टेट का लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाई है, तो फिर अब और क्या करना पड़ेगा, ये और पॉलीमराइज होगा, और इनसॉल्युबल पॉलीमेरिक सॉलिड स्टेट में ये कुछ इस तरह का बनाएगा, देखिए इस तरह का BeCl2n टाइप स्पीसीज। ये इनसॉल्युबल पॉलीमेरिक सॉलिड बनेगा, सॉलिड बन जाएगा। समझे आप मेरी बात, कैसे, इस तरह से दिखेगा भी, ये इस तरह से दिखेगा, ये देखिए इस तरह से। इसको तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं कुछ इस तरह से, इस चेन को आप इस तरह से चला सकते हैं, इस तरह से चला सकते हैं, ये चलता रहेगा, लोन पेयर है ये इधर देगा, ये लोन पेयर है इधर देगा, बोलो यार, ये लोन पेयर है इधर देगा, ये लोन पेयर है इधर देगा, ठीक इसी तरह से ये लोन पेयर है इधर देगा, ये लोन पेयर है इधर देगा। बोलो भाई, इस तरह से चलेगा, अरे इस तरह से ही होगा, अरे बोल तो दो, इसी तरह से होगा, बोलो भाई, इसी तरह से होगा। समझे आप मेरी बात, इसी तरह से होगा। अगर पीछे वाले की मैं बात करूं, ये आपको सब समझ में आया, अरे ये आपको समझ में आया क्या, ये आपको समझ में आया क्या, ये आपको समझ में आया, मुझे बताइए जल्दी से। अच्छा मैंने 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोल दिया क्या, सॉरी, एक मिनट, बिल्कुल सही आपने बोला है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने बोले, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, ये सभी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम, अरे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन नॉर्मली भी बोलते ही हैं आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने BeCl2 लिखा, ये BeCl2 लिखा है, ये क्या, ये भी तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन ही है। अरे नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन भी तो बोल ही सकते हैं, अरे बोलो यार। अब मेरी बात समझे क्या, मैंने क्या बोला, नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को आप 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं बहुत आसानी से। यहां पे भी आपको यही दिख रहा है, ये 3 सेंटर है और इनके बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ है, तो आप 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन को 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कतई कोई समस्या नहीं है, अरे कतई कोई समस्या नहीं है। 3 सेंटर हैं, 3 एटम है, इनको जोड़ने के लिए 2 बॉन्ड चाहिए और 2 बॉन्ड क्लासिकल हो, उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो बहुत आसानी से आप 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन को 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन भी तो बोल ही सकते हैं। बोलो भाई, हाँ तो इसको 4 को चेंज कर लीजिए, ये जो मैंने 4 बोला है इसको आप चेंज कर लीजिए, बहुत बढ़िया। किसने बताया है ये, किसने बोला है ये, आकाश, बहुत बढ़िया
आकाश बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल सही बोला आकाश, एकदम सही बोला आपने, एकदम आपने सही बोला आकाश, बिल्कुल सही बोला आपने आकाश, कतई कोई समस्या नहीं है आकाश, बिल्कुल आपने सही बोला है। इसको आप चेंज कर लीजिए। अरे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन को 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही बोलते हैं भाई। यहां से आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने BCl3 का एग्जाम BCl2 का एग्जांपल दिया है। अरे ये 3 सेंटर है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है क्या? हाँ हाँ है। तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि ये 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें देखिए 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो कितना हुआ 1, और अगर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो कितने हो गए 2। सिंपल सी बात है यार, अरे सिंपल सी बात है, समझे आप मेरी बात? वो एक ही बात है, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के ही, समझे आप मेरी बात? वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो एक, और अगर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो 2। समझे आप मेरी बात? बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला आकाश आपने, एकदम सही बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये सभी Cl जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं ये सब कन्वेंशनल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया आकाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आकाश, ठीक है। अरे आपको मेरी बात समझ में आई क्या? ये सब समझ में आया क्या आपको? इस तरह से होगा ये, अरे इस तरह से होगा, ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। अब मुझे बताइए इस बेरिलियम की अगर मैं चर्चा करूं तो इस बेरिलियम ने कितने बॉन्ड बना लिए? 1 2 3 4। क्या इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए हैं क्या? पहले तो इसने कितने बॉन्ड बनाए? 4 बॉन्ड बनाए, तो ये क्या हो गया? स्टेरिक नंबर 4। बोलो यार, स्टेरिक नंबर 4 का केस हो गया। हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करूं तो क्या हो जाएगा? sp3। अरे बोलो, हाइब्रिडाइजेशन की चर्चा करूं तो sp3 हो जाएगा। तो ये चेन ऐसे हो जाएंगी, ऐसे ये Cl ये Cl ये बेरिलियम, फिर ऊपर की तरफ ये बेरिलियम, नीचे की तरफ ये बेरिलियम। बोलो यार, फिर उस तरफ जैसे ये Cl हो गया, ये नीचे Cl हो गया, फिर उस तरफ नीचे की तरफ फिर बेरिलियम, फिर उधर Cl, फिर इधर Cl। बोलो यार, इस तरह से होगा, ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स होंगी जो आपस में जुड़ी होंगी। बोलो भाई, sp3 हो जाएगा बेरिलियम, sp3। शुरू में क्या था? sp था, फिर डाइमराइज हुआ sp2 हुआ, अब पॉलीमराइज हुआ sp3 हो गया, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गए। बोलो यार, अरे बोल तो दो। इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो चुका है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई है। समझ में आया क्या आपको? पॉलीमेरिक स्पीसीज है। बोलो भाई, और इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरह से, समझे आप? अगली क्लास में मैं और जिक्र करूंगा एल्युमिनियम के कंपाउंड का, एल्युमिनियम के AlH3 का N, इस तरह के कंपाउंड का। ये जितने भी कंपाउंड हैं, ये जितनी भी स्पीसीज हैं, ये सब स्पीसीज हैं, ये सब स्पीसीज पॉलीमेरिक सॉलिड बनाती हैं, पॉलीमेरिक 3 डायमेंशनल सॉलिड बनाती हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? पॉलीमेरिक 3 डायमेंशनल सॉलिड बनाती हैं। ये हो गया। या फिर आप BeH2 की चर्चा करेंगे, ये भी पॉलीमेरिक बनाएगा। BeCH3 की चर्चा करेंगे, CH3 होल ट्वाइस, तो ये भी पॉलीमेरिक बनाएगा। इन सब की चर्चाएं हम लोग करेंगे। और सबसे खास AlCl3 का होल N, इसकी भी चर्चा करेंगे। दरअसल ये भी लेटिस लेयर स्ट्रक्चर बनाता है, इसकी तो खूब चर्चा करेंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटिस लेयर स्ट्रक्चर बनाता है ये। अगली क्लास में इन सब के पॉलीमराइजेशन का मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। और फिर हम लोग कुछ रिएक्शंस रह गए हैं डाइबोरेन के, सिमेट्रिकल क्लीवेज, अनसिमेट्रिकल क्लीवेज, वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सिलिकेट्स की चर्चाएं करेंगे, क्लासिफिकेशन, उस पर बेस्ड सवाल। और फिर वहाँ उसके बाद स्टार्ट होगा हाइड्रोलाइसिस, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में मिलते हैं। अरे अभिषेक गौतम, 40 मिनट की नहीं थी क्लास, तो 5 बजे स्टार्ट हो गई थी। आप लोग थोड़ा लेट हो गए, आप तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंची है, आप तक इंफॉर्मेशन सही नहीं पहुंच पाई। मैं बोल देता हूं स्टाफ को, बिल्कुल आप चिंता नहीं करिए, तब तक आप इनका मजा लीजिए, तब तक आप इन सिस्टम्स का मजा लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। अच्छा, आपके डाउट के लिए मैं एक सेशन रखूंगा, 1 घंटे का सेशन रखूंगा आपके डाउट्स के लिए। या तो वो वेबिनार पे हो जाएगा, वेबिनार पे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप चाहते हो तो मैं वैसे भी उसका सेशन रख लूँगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
अरे अभिषेक गौतम, गलत आपके पास इंफॉर्मेशन है। 5 बजे से थी क्लास। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे मानसी, एकदम पढ़ेंगे। पी ब्लॉक की हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग खूब पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़नी है, कंपैरिजन वाली रिएक्शंस पढ़नी है अपने को। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस पढ़नी है, वो हम लोग पढ़ेंगे। और कुछ सॉल्वेंट थ्योरी में रिएक्शंस हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। एसिड बेस कैसे निकालते हैं, कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है सॉल्वेंट में, एसिडिक होगी वो स्पीसीज, सॉल्यूट में सॉल्यूट एसिडिक होगा, बेसिक होगा, किस तरह का होगा, वो सब हम लोग देखेंगे। किस तरह से एसिडिक बेसिक होगा रिएक्शन करके ही, वो सॉल्वेंट एक्सचेंज रिएक्शन ही है, सॉल्वेंट रिएक्शन ही है वो। अविनाश, मैंने एक्सप्लेन किया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक वजह होती है पॉलीमराइजेशन की, जो कि सिलिकेट्स में भयंकर वजह बनी हुई है। सिलिकेट्स के गजब के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत बहुत तमाम जो सिलिकेट्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनकी एकमात्र वजह स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ही है। उनकी एकमात्र वजह स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ही है। नहीं, ये जितने भी बॉन्ड हैं ये सब एक जैसे हैं। ये सभी बॉन्ड सिमेट्रिकल हैं, सारे बॉन्ड, सभी बॉन्ड लेंथ बराबर है इसमें। इसमें कोई चेंज नहीं है बॉन्ड लेंथ में, सब बराबर है। नहीं मानसी, सब बॉन्ड लेंथ बराबर है इसमें। कोई नहीं नीतू गुप्ता, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे ऑनलाइन सेशन ले लूंगा, आप चिंता ही मत करिए। हाँ sp2 में मानसी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सही है आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फिर सब लोगों को बाय बाय, राम राम, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और डाउट क्लास मैं रख लेता हूँ, डाउट क्लास हम लोग एक करते हैं। जितने भी डाउट है आपके अभी तक, जितने भी आपके डाउट हैं वो सब आप पूछ सकते हैं। वैसे भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर जो पोर्टल अपना, उस पोर्टल पे आप भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पोर्टल पे अगर आपको डाउट है अभी तक में, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पोर्टल पे भेज सकते हैं, मैं वहाँ से आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा मैं एक स्पेशल सेशन रख भी लूँगा डाउट्स के लिए, बिल्कुल आप घबराइए ही मत, चिंता ही मत करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अविनाश यादव, बिल्कुल आप देखेंगे, आप स्टेबल स्टेबल करवा के देखेंगे स्पीसीज को गैसेस स्टेट में सेंट्रल एटम के अराउंड, क्या वो बड़े बड़े 4 लिगेंड्स या फिर साइड एटम्स या फिर मोनो एटॉमिक लिगेंड्स क्या सस्टेन कर सकते हैं क्या, ये आप गैसेस स्टेट में देखेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर इस तरह की डायमेरिक स्पीसीज, इस तरह के ब्रिज कभी नहीं बनेंगे। नहीं, कॉन्फिडेंस लूज मत करिए मानसी, एकदम लूज मत करिए, बिल्कुल लूज मत करिए। ये जब आप दोबारा पढ़ेंगे ना, जब आप नोट्स बना के दोबारा पढ़ रहे होंगे तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। और मैं इसके इतने डाउट सेशन लेने वाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा बहुत दिक्कतें हैं, पल पल दिक्कतें आएंगी, ये मैं जानता हूँ। तो आप बिल्कुल घबराइए ही मत, मेन ग्रुप आपका बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल आप चिंता ही मत करिए, एकदम चिंता मत करिए। बहुत लिमिटेड, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ बहुत लिमिटेड अपने को पढ़ना, ज़्यादा रायते में भी नहीं फंसना है। बहुत लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना है, उससे ज़्यादा आपको ना सोचना है ना ट्राई करना है, क्योंकि मेन ग्रुप की कहानी है ये, इसकी कहानी अनंत है, बहुत चलती है, बहुत अनंत है। लोगों को तो पता ही नहीं मेन ग्रुप शुरू कहाँ से होता है और ख़त्म कहाँ होता है। तो इसलिए आप जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उस लिमिट में पढ़िए, और उसके अलावा जो और डाउट्स हैं आपके, जो सामान्य फ्रिक्वेंट डाउट हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हाँ, NBEPR ही बोलते हैं भाई उनको, स्टेरिक क्राउडिंग जो होती है वो NBEPR ही कहलाती है मेरे भाई। ठीक है अविनाश, ठीक है सर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद आप लोगों का, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।